नमस्कार साथियों। गोचर में देवगुरु बृहस्पति ने अब अपना राशि परिवर्तन कर लिया है। ये मिथुन राशि में प्रवेश कर चुके हैं और आने वाले लगभग 1 वर्ष तक ये यहाँ पर रहने वाले हैं। साथियों, हालांकि इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो चैनल पर अपलोड किया था जिसमें हमने जाना था कि गुरु के मिथुन राशि में जाने से जो कॉमन रिजल्ट्स हैं देश दुनिया और लोगों पर किस प्रकार के पड़ेंगे और प्रत्येक राशि और लग्न के लिए भी प्रभाव हमने समझे थे। परंतु आज हम गोचर के एक महत्वपूर्ण नियम के द्वारा इस गुरु के ट्रांजिट को डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। और ये जो नियम है ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और खासकर जब मंद गति के प्लैनेट्स की हम बात करते हैं, धीमी गति से चलने वाले ग्रहों की बात करते हैं, तो इसे अवश्य लगाना चाहिए। तो आइए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपका अपना ज्योतिष मित्र अमनदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल निर्मल एस्ट्रोलॉजी पर। करेंगे गुरु के राशि परिवर्तन को लेकर। गुरु 14 मई 2025 को वृषभ राशि से निकलकर बुध की राशि मिथुन में प्रवेश करने वाले हैं और ये यहाँ पर जून 2026 तक रहेंगे। हालांकि आप सभी को पता लग चुका होगा कि गुरु फिलहाल अतिचारी गति कर रहे हैं और ये 18 अक्टूबर 2025 को ही कर्क में चले जाएंगे, पर वहाँ पर ये केवल 1 महीने के लिए लगभग रहेंगे और उसके बाद पुनः 5 दिसंबर 2025 को वक्री गति करते हुए पुनः मिथुन में आ जाएंगे और फिर जून 2026 तक यहाँ पर रहेंगे। यानी लगभग 1 वर्ष के लिए ये मिथुन राशि में रहने वाले होंगे। आज हम जो समझने वाले हैं कि गुरु जो है, ये गुरु का जो गोचर हो रहा है ये आपकी जन्म पत्रिका के किन ग्रहों के ऊपर से होगा और किन ग्रहों के त्रिकोण से होगा, या फिर कहें किन ग्रहों के समसप्तक से होगा, है ना। किन गुरु का ट्रांजिट आपकी जन्म पत्रिका के किन ग्रहों के ऊपर से, किन ग्रहों के त्रिकोण से और किन ग्रहों के समसप्तक से हो रहा है, क्योंकि गुरु वहां पर उन ग्रहों के साथ में संबंध बनाएंगे और इसका जो प्रभाव होगा उसे हम आज डिटेल से समझेंगे। साथ ही साथ में आगे चलकर हम प्रत्येक लग्न को भी लेंगे और उस पर क्या प्रभाव होंगे इसे भी जानेंगे। तो साथियों, इस जो नियम आज हम समझेंगे, इस गोचर को आपको अपनी जन्म पत्रिका पर अप्लाई करना है, अपने मित्रगणों की, अपने भाई बंधुओं की, अपने रिलेटिव्स की मैक्सिमम चार्ट्स पर अप्लाई कीजिए, जिससे ये गोचर का नियम काम कैसे करेगा ये आपको समझ में आने लगेगा और रिजल्ट्स कैसे मिलेंगे ये आप वेरीफाई भी कर पाएंगे। ठीक है जी। तो ये नियम आज हम लगाने वाले हैं और ये जो हम आज नियम लगाएंगे ये वैदिक ज्योतिष और नाड़ी ज्योतिष दोनों से ही संबंधित है और वहाँ से लिया गया है और उससे हम अप्लाई करते हुए समझेंगे। तो आगे बढ़ते हैं और इसे अप्लाई करना सीखते हैं कि किस प्रकार से इसको आपको देखना है। देखिए, अब आप समझिए कि ये गुरु का जो गोचर मिथुन राशि में हो रहा है, आपको देख लेना है कि आपकी जन्म पत्रिका में मिथुन राशि किस भाव में है, किस भाव में स्थित है। मान लीजिए मिथुन राशि आपके 4th हाउस में स्थित है ना। वो कहीं पर भी हो सकती है, किसी भाव से भी हो सकती है। यहाँ पर हम भाव को कॉमनली नहीं लेंगे। अब आपको देखना है कि आपकी जन्म पत्रिका, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपकी जन्म पत्रिका में कौन कौन से ग्रह मिथुन राशि में बैठे हुए हैं, क्योंकि गुरु का गोचर उनके ऊपर से होगा अभी। और अगर मिथुन राशि में कोई भी ग्रह नहीं है तो आपको देखना है कि इनके जो त्रिकोण में, इनके त्रिकोण में कौन सी राशि आएगी। 7 नंबर यानी तुला राशि और 11 नंबर यानी कुंभ राशि। तो आपको देख लेना है मिथुन राशि में कौन से ग्रह हैं आपके नेटल चार्ट में, आपकी जन्म कुंडली में, आपके तुला राशि में और कुंभ राशि में कौन कौन से ग्रह बैठे हैं, क्योंकि गुरु जो गोचर के जो मिथुन राशि में गोचर करने वाले हैं ये इन ग्रहों के साथ में संबंध बनाएंगे। अब मान लीजिए यहाँ पर कोई भी ग्रह नहीं है तो आपको ये देखना है कि इनके समसप्तक कौन सा ग्रह है, यानी धनु राशि इनके 7वें स्थान में कौन सी राशि है। धनु राशि आएगी तो वहाँ पर कौन से प्लैनेट बैठे हुए हैं, क्योंकि गुरु उनके साथ में भी संबंध बनाएंगे। तो बेसिकली आपको देखना है कि मिथुन राशि में आपकी जन्म पत्रिका में कौन से ग्रह हैं, तुला राशि में, कुंभ राशि में या फिर धनु राशि में कौन कौन से ग्रह बैठे हुए हैं। साथ ही साथ में यह भी देखना है कि अब गुरु की राशियों में भी कौन से ग्रह। गुरु की राशि समसप्तक ऑलरेडी आ गई है धनु राशि, तो अब केवल और केवल आपको मीन राशि को देखना है कि मीन राशि में कौन से ग्रह, क्योंकि गुरु की राशि है तो क्योंकि गुरु उनसे अब संबंध बनाएंगे गोचर में, उन्हें इन्फ्लुएंस करेंगे और उनके साथ कॉम्बिनेशन बनेगा। तो यानी आपको देखना है कि जो ये गुरु का ट्रांजिट हो रहा है ये आपके नेटल चार्ट के किस ग्रहों के ऊपर से हो रहा है, किन ग्रहों के त्रिकोण से हो रहा है, किन ग्रहों के समसप्तक हो रहा है और गुरु की राशि में कौन से ग्रह बैठे हुए हैं। उन ग्रहों के साथ में ये कॉम्बिनेशन बना के रिजल्ट देंगे। हो सकता है 1 से अधिक प्लैनेट वहाँ पर बैठे हुए हैं, तो आपको ये सारे रिजल्ट्स में जो अभी समझाऊंगा ये आपको समझने हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि मिथुन राशि जो है वो आपकी कुंडली में किसी भी भाव में हो सकती है, यानी पहले से लेकर 12वें भाव में कहीं पर भी लिखी हो सकती है। यहाँ पर इस नियम में हम भाव इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, हालांकि भाव अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जब हम प्रत्येक लग्न के लिए प्रभाव समझेंगे तब हम भाव को इन्वॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम ग्रहों के कॉम्बिनेशन से रिजल्ट समझने वाले हैं।
अब देखिए, एग्जाम्पल के लिए समझिए कि आपकी पत्रिका के फर्स्ट हाउस में ही मिथुन राशि लिखी हुई है, वो कहीं पर भी हो सकती है, और यहाँ पर सूर्य बैठे हुए हैं, यानी जो गुरु का गोचर हो रहा है वो आपकी पत्रिका में सूर्य के ऊपर से हो रहा है ना। गुरु फिलहाल मिथुन राशि में जाने वाले हैं और उनके त्रिकोण से हो रहा है या फिर उनके समसप्तक से हो रहा है। कहने का भाव यहाँ पर यह है कि अगर आपकी पत्रिका में सूर्य मिथुन राशि का है, तुला राशि का है, कुंभ राशि का है, या फिर मिथुन राशि के समसप्तक है, यानी या फिर धनु राशि में है ना, क्योंकि गुरु का गोचर मिथुन राशि से होगा, तो धनु राशि में भी अगर सूर्य है जो कि गुरु की स्वयं की राशि है, और गुरु की एक और राशि बची जो है 12 नंबर यानी मीन राशि, अगर इन स्थानों पर गुरु सूर्य आपके लिखे हुए हैं तो ये गुरु से संबंध बनाएंगे। तो ऐसे में हम प्रभाव की अगर बात करें कि अगर कुंडली में आपके गुरु का गोचर सूर्य के ऊपर से, उनके त्रिकोण से, समसप्तक से होता है, तो ऐसे में आप देखेंगे पिता के लिए बहुत बेनिफिट टाइम होगा, है ना, क्योंकि गुरु और सूर्य का संबंध बनेगा। ये नेम फेम के लिए ये पीरियड बहुत ही अच्छा होने वाला है ना। आपको सम्मान प्राप्त हो सकता है, आपको आपका नाम हो सकता है, आप कोई भी जो जहाँ काम करते हैं बेसिकली वहाँ पर आपको सरकार की तरफ से लाभ प्राप्त होना, या फिर जो लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं बेसिकली उनको अधिकारी वर्ग से प्रमोशन मिलना, यानी वहाँ पर एक अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी। ये बेसिकली जैसे मैंने बताया आपके सम्मान को बढ़ाएगा। जो लोग गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत बेनिफिक पीरियड ये होगा कि वो गवर्नमेंट जॉब की बेसिकली तैयारी करते हुए वो सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। आपके इंटेलिजेंस को बढ़ाता है सूर्य। सूर्य काल पुरुष की पत्रिका के 5th हाउस का लॉर्ड होता है ना, आप ज्ञान का स्वामी। तो यहाँ पर हम देखेंगे गुरु का गोचर जब सूर्य के ऊपर से होगा तो ये आपके इंटेलिजेंस को बढ़ाएगा। आप बहुत शार्प, आप अच्छे से चीज़ों को अध्ययन करना और उसको समझ पाना। फादर के लिए बहुत, जैसे मैंने बताया, क्योंकि सूर्य पिता के कारक हैं, है ना, तो फादर के लिए पॉजिटिव टाइम रहेगा। फादर हो सकता है किसी नॉलेज को लेने के लिए इंक्लूड हो जाए, लर्निंग प्रोसेस में इंक्लूड हो जाए। फादर के कर्म क्षेत्र के लिए भी बहुत अच्छा है। फादर का नाम होना, ये एक अच्छी स्थिति बनेगी। इस समय में आप ये महसूस करेंगे कि आप सुबह उठते हुए पाएंगे अपने आप को, है ना, मॉर्निंग रूटीन आपके साथ में कनेक्ट होगा। मॉर्निंग में आप लगातार सुबह उठना आपको बेसिकली अच्छा लगेगा। ये वो स्थिति बनेगी, डिसिप्लिन्ड होने लगेंगे आप। जिस प्रकार से सूर्य, है ना, रोज आप देखेंगे पूर्व दिशा, करोड़ों सालों से पूर्व दिशा से उग रहे हैं, तो एक डिसिप्लिन से चल रहे हैं, उसी प्रकार से आप बहुत डिसिप्लिन होने लगेंगे, ये आप महसूस करेंगे। अब देखिए, आपकी पत्रिका में अगर सूर्य कमजोर स्थिति में होकर बैठा है या फिर मैलेफिक ग्रहों का भी कॉम्बिनेशन इसमें बन जाए कि गुरु का गोचर सूर्य के साथ में संबंध बना रहा है, पर साथ में कोई और प्लेनेट भी, इन्हीं राशियों में और कोई प्लेनेट है, जैसे राहु भी इन्वॉल्व हो जाए, शनि इन्वॉल्व हो जाए, केतु इन्वॉल्व हो जाए, तो फिर ये थोड़ा हेल्थ के लिए परेशानी आपको देगा। खासकर फादर के लिए भी दे सकता है, हेल्थ के लिए, आंखों से संबंधित परेशानियों, हड्डियों से संबंधित परेशानी, या फिर कहीं ना कहीं बेसिकली इम्यूनिटी से रिलेटेड आपको कोई ना कोई इम्यूनिटी का कमजोर होना, तो उन सारी चीज़ों में प्रॉब्लम आ सकती है। फादर को कष्ट हो सकता है, डिपेंड करता है। अगर कोई और मैलेफिक प्लैनेट बैठे हुए हैं, राहु जैसे बैठ जाए, ये देखने को मिलेगा। अपयश का कारण बन सकता है। गुरु सूर्य के साथ में राहु, कोई ऐसा नेगेटिव इलीगल काम में आप इन्वॉल्व ना चाहते हुए हो जाएं, उसका पार्ट बन जाएं, किसी षड्यंत्र का पार्ट बन जाएं, तो फिर वहाँ पर अपयश जैसी स्थिति देखने को मिल सकती है। गवर्नमेंट रिलेटेड जो डॉक्यूमेंटेशन है, क्योंकि देखिए मिथुन राशि में है, मिथुन राशि का भी यहाँ पर बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है। अब डिपेंड करेगा सूर्य आपकी किस राशि में है, उस राशि के कार्यकर्ताओं को भी इन्वॉल्व कर लीजिए आप। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि गवर्नमेंट से संबंधित आपके रिलेशन बनेंगे, सरकार, प्रशासन, अधिकारी वर्ग, उच्च ऐसे लोगों से आपके संबंध बनेंगे, उनसे आप संपर्क में आएंगे। अगर आप व्यापारी हैं तो उच्च वर्ग अधिकारी आपके साथ में आपके क्लाइंट बन सकते हैं। अगर गवर्नमेंट में हैं तो आपके सीनियर्स के साथ में आपके कनेक्शन इस समय में देखने को मिलेंगे। बस आपको देखना है, जैसा मैंने बताया, मेलेफिक तो और कोई इन्फ्लुएंस में नहीं आ रहा है, साथ ही साथ में कितनी बली अवस्था में सूर्य आपकी जन्म पत्रिका में बैठे हैं। तो इस प्रकार के रिजल्ट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाले होंगे, है ना। अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि अगर आपकी जन्म पत्रिका में गुरु का जो गोचर होगा वो चंद्रमा के ऊपर से अगर हो रहा है, यानी आपकी पत्रिका में चंद्रमा यदि मिथुन राशि के हैं, तुला राशि के हैं, या फिर कुंभ राशि के हैं, या फिर गुरु की राशियों में, या फिर इनके समसप्तक में जैसे मैंने बताया धनु राशि आती है, तो या फिर धनु राशि के चंद्रमा हैं, या फिर गुरु की एक और राशि बची जो है मीन राशि। तो अगर इन राशियों के आपके चंद्रमा हैं तो गुरु इस बार जो गोचर करेंगे उनसे संबंध बनाएंगे आपके चंद्रमा से। तो ऐसे में अगर प्रभावों को समझें तो चंद्रमा हमारे मन का कारक होता है, हमारे विचारों को दर्शाता है, ट्रैवलिंग का कारक बनता है, क्रिएटिविटी का कारक है, मदर का कारक बनता है। तो ऐसे में गुरु का गोचर के गुरु का संबंध आपके नेटल चार्ट के जब चंद्रमा से बनेगा तो आप बहुत
सोचने में आप बहुत पॉजिटिव होने लगेंगे, है ना। पॉजिटिविटी के साथ में आप चीज़ों के साथ में आगे बढ़ेंगे। कोई काम रुका हुआ है, ऑप्टिमिस्टिक हो जाएंगे वहाँ पर और डेफिनेटली उसे करने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली आशावादी बनाएगा, आपको बहुत पॉजिटिव कर देगा आपकी सोच को, है ना। बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये चंद्रमा जो है, ये गुरु का संबंध केवल और केवल चंद्रमा से बने, यानी ये जो राशियां मैंने ऊपर लिखी हुई हैं इनमें जो केवल और केवल चंद्रमा ही हों। कोई और मैलेफिक प्लैनेट अगर बैठा हुआ है तो फिर ये रिजल्टों में परिवर्तन आ जाएगा। मान लीजिए राहु शनि केतु भी इनके साथ में बैठ गए तो फिर ये आपको विचारों में अनस्टेबिलिटी लेके आएगा। बहुत अधिक सोचेंगे आप, ओवर थिंकिंग करने लगेंगे, चेंजेस परिवर्तन देखने को मिलेंगे। वो आपके लिविंग प्लेस में चेंज हो सकता है, आप बहुत अधिक ट्रैवलिंग में इन्वॉल्व हो सकते हैं, यात्राएं कर सकते हैं। ऊपर से अगर नेटल चार्ट का चंद्रमा कमजोर हो गया तो फिर आपके लिए जो यात्राएं, आप शॉर्ट ट्रैवल जो आप करेंगे वहाँ पर बाधाएं आपको देखने को मिलेंगी। यात्राएं होंगी लेकिन कुछ रुकावटों के साथ में कहीं प्रॉब्लम आ गई, है ना। मन का कारक है बेसिकली चंद्रमा, तो आपको एंग्जाइटी इश्यूज जैसे भी दे सकता है। मदर से संबंध जो पॉजिटिव हो सकते थे केवल गुरु और चंद्र के प्रभाव से, परंतु अगर वहाँ पर मैलेफिक हो गया तो ये मदर को हेल्थ इश्यूज दे सकता है, उनसे दूरी बन सकती है, संबंधों में परेशानी दे सकता है। तो मैलेफिक इन्फ्लुएंस को आपको पहले देखना है कि गुरु का गोचर चंद्रमा के ऊपर से, चंद्रमा के त्रिकोण से, चंद्रमा के समसप्तक से, है ना, या गुरु की राशि में चंद्रमा बैठे हुए हैं। अगर इनके साथ में कोई यहाँ पर और भी ग्रह इन्वॉल्व हो जाए तो चेंज हो जाएगा। कॉम्बिनेशन से रिजल्ट बनते हैं, आपको ये समझना चाहिए, है ना। तो बेसिकली आपकी विचारों की शक्ति को पॉजिटिव बनाएगा अगर मैलेफिक प्रभाव में नहीं है, और अगर मैलेफिक प्रभाव में है तो आप ओवर थिंकिंग करने लगेंगे। ये आपको समझना चाहिए। जो लोग क्रिएटिविटी के साथ में जुड़े हुए हैं, जैसे कलात्मकता के साथ में, राइटिंग है, लर्निंग प्रोसेस है, पेंटिंग है, डांसिंग है, जो भी आर्ट है बेसिकली कलात्मकता है, लोग उनके प्रति वो जो जो कर रहे हैं ऐसा काम, उनको बहुत अच्छे रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिलेंगे बेसिकली, है ना। कंटेंट राइटर हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, डेफिनेटली उन्हें एक अच्छी स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगी, क्योंकि गुरु जो है वो मिथुन राशि में आए, कम्युनिकेशन की राशि में, है ना। तो चंद्रमा भी वहाँ पर आ गए, वायु तत्व के साथ में चंद्रमा का इन्वॉल्वमेंट, मन का जब संबंध वायु तत्व से बन जाता है तो ये कंटेंट क्रिएटर्स के लिए डेफिनेटली बहुत अच्छा है। जो लोग स्किलफुल हैं डेफिनेटली उनके लिए बहुत अच्छा है। तो यात्राओं के लिए अच्छा होगा, आध्यात्मिक यात्राओं में इन्वॉल्व होंगे, है ना। ऊपर से फॉरेन ट्रैवल जैसे योग भी आपके इस समय में निकलकर सामने आ सकते हैं। तो ऐसे आपको समझना है। ये चंद्रमा का गोचर इस प्रकार से। अब ये चंद्रमा के जो रिजल्ट्स हैं इन्हें प्रभावित करेंगे जब और ग्रहों के साथ में इनका कॉम्बिनेशन बनेगा, ये आपको समझना है। एग्जाम्पल के लिए बुध आ गए, चंद्र, गुरु चंद्र और बुध भी यहाँ पर इन्वॉल्व हो गए इन्हीं राशियों में, तो ये गुरु चंद्र बुध का संबंध बन गया। यानी इस समय में आपके साथ में कोई धोखाधड़ी, कोई चीटिंग होने की संभावनाएं बन सकती है, ऐसे इसे समझना है। शुक्र का संबंध आ गया तो ओवर एक्सपेंसेस आप करने लगेंगे, अधिक खर्च जैसी स्थितियां यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी, है ना। आप बहुत ज़्यादा आकर्षण में आपकी वृद्धि होगी, आपको ये महसूस होगा आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे। अपने ऊपर ध्यान देना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना। अगर यहाँ पर शुक्र, चंद्र और शुक्र का इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, केतु का इन्वॉल्वमेंट होना तो आध्यात्मिक ट्रैवल करना, है ना, किसी मन का कहीं ना कहीं उदासीन होना, नेगेटिव थॉट प्रोसेस के साथ में आप इन्वॉल्व होकर आगे बढ़ेंगे, तो वो एक समझना है। केतु ब्रेक देते हैं, तोड़ते हैं बेसिकली। तो इस प्रकार से आपको समझना है कि गुरु का संबंध चंद्रमा के साथ साथ और किस ग्रह के साथ में बन रहा है। अकेले चंद्रमा से डेफिनेटली हर चीज़ के लिए एक पॉजिटिव स्थिति बनेगा, तो ये समझना है आपको। अगर नेगेटिव रिजल्ट मिलते हैं तो इस समय में आपको शिव आराधना बहुत अवश्य करनी चाहिए। रुद्राष्टकम, बीलवाष्टकम, शिव सहस्त्रनाम स्तोत्र, शिवलिंग पर जलाभिषेक करें। इस तरह के पाठ पूजा करने से डेफिनेटली रिलीफ आपको मिलेगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि यदि गुरु का गोचर आपकी पत्रिका के बुध के ऊपर से हो, या फिर बुध के त्रिकोण से हो, या फिर बुध उसके समसप्तक बैठे हुए हों, तो ये किस प्रकार से आपको प्रभावित करेंगे। यानी कहने का मतलब है कि बुध अगर आपकी पत्रिका में मिथुन राशि का हो, तुला राशि का हो, कुंभ राशि का हो, या फिर उसके समसप्तक, यानी कि अगर यहाँ मिथुन है तो यहाँ पर धनु होगा, धनु राशि का भी हो, या फिर गुरु की राशि अंतिम राशि मीन का हो, अगर इन राशियों में बुध बैठे हुए हैं तो ये किस प्रकार का आपको प्रभाव देने वाले होंगे। देखिए ऐसे में प्रभाव को अगर देखें तो बुध अपने आप में क्या है, बुध अपने आप में लर्निंग प्रोसेस को दर्शाते हैं, शिक्षा को दर्शाते हैं, कम्युनिकेशन को दर्शाते हैं, वाणी को दर्शाते हैं, संचार के माध्यम को दर्शाते हैं, है ना, इंटरनेट है। तो ऐसे में आप देखें कि आप इस समय में लर्निंग की तरफ अधिक से अधिक आकर्षित होंगे, शिक्षा की ओर आप आकर्षित होंगे, कुछ ना कुछ नया सीखने की जैसी इंटेंसिटी आपकी रहने वाली होगी। अगर गुरु का गोचर बुध के समसप्तक, बुध के त्रिकोण से या बुध के ऊपर से होता है तो ये रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा,
है ना, बुक्स वगैरह अधिक खरीदना, उसमें इन्वॉल्व होना, उनको पढ़ते रहना, लर्निंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होना। जो लोग खासकर विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत अच्छा पीरियड ये रहने वाला होगा, है ना कुछ नया आइडियाज़ आपको आते हैं, नई चीज़ों की आप शुरुआत करते हैं, जैसे कोई नया व्यापार करने की ओर बढ़ सकते हैं, क्योंकि बुध क्या है, बुध व्यापार के कारक हैं अपने आप में, है ना। कोई नया इंडिविजुअल कोई चीज़ें आप शुरू कर सकते हैं, इंडिविजुअल कुछ नया व्यापार आप शुरू कर सकते हैं, है ना। उसमें आपके व्यापार में कोई नई आइडियाज़, नए जैसे कहते हैं कि आपके प्लान आप जो उसे अप्लाई कर सकते हैं, बहुत समय से आप जो सोच रहे हैं चीज़ों को वो अप्लाई कर सकते हो। तो बेसिकली गुरु क्या है, एक्सपांशन है, और बुध व्यापार है, तो व्यापार में आप एक्सपांशन कर सकते हैं। तो बेसिकली एक अच्छी चीज़ें हैं, उसके लिए जो भी आपकी प्लानिंग प्लॉटिंग है वो आप अप्लाई कर पाएंगे। बहुत से लोग अब ऑनलाइन कुछ नया काम शुरू करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मिथुन राशि में क्या कहीं ना कहीं गुरु का गोचर हो रहा है। मिथुन राशि अपने आप में कम्युनिकेशन की, संचार की, मीडिया की, है ना, इंटरनेट की, इनकी राशि है। तो यहाँ पर आप देखिए ऑनलाइन कुछ ना कुछ नया कामों से आप जुड़ सकते हैं, ऑनलाइन कुछ काम कर सकते हैं, सोशल मीडिया से इंफॉर्मेशन गैदर करना, वहाँ पर फैलना इन कामों का, ये आपको देखने को मिलेगा, है ना। आपकी बहन, भूआ, मौसी बेसिकली इसके कारक हैं, बुध इन चीज़ों के कारक बनते हैं, तो उनके संबंधों को ये सामने लेके आएगा। अब ये डिपेंड करेगा कि आपकी जन्म पत्रिका में इनकी स्थिति किस प्रकार की है। अगर बुध ये पॉजिटिव है ना, और अगर नेगेटिव इन्फ्लुएंस में इस गोचर में नहीं आता, यानी बुध के साथ में कोई और प्लैनेट तो नहीं बैठा हुआ है, गुरु का गोचर बुध के ऊपर से हो, बुध के त्रिकोण से हो, बुध के समसप्तक से हो, है ना, या फिर गुरु की राशि में बुध हो, परंतु इनके साथ में और कौन कौन से प्लैनेट यहाँ पर बैठे हुए हैं, है ना। तो अगर मेलिफिक इन्फ्लुएंस में बैठेंगे तो फिर उन बहन, बुआ, मौसी, इन सबको हेल्थ इश्यूज देखने को मिल सकते हैं, है ना, ये आपको देखने को मिलेगा। आप एआई ऑनलाइन लर्निंग की तरफ आगे बढ़ते हुए अपने आप को पाएंगे। वाणी में आपके जो ज्ञान की झलक दिखाई देगी, क्योंकि बुध वाणी के कारक हैं और गुरु ज्ञान है, तो आपकी वाणी में उस प्रकार की एक मैच्योरिटी, एक वजन देखने को मिलने वाला है आपकी वाणी के अंदर। तो एक इस प्रकार का रहेगा आपकी प्रेजेंटेशन, आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड जो है आपका, ये सारी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। आपकी प्रेजेंटेशन, आपकी ऑब्जर्वेशन, इन सारी चीज़ों में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। खासकर जो लोग टीचर हैं, एडवाइज़र हैं, कंसल्टेंट हैं, है ना, जो लोग बेसिक मैनेजमेंट का काम करते हैं, सीए हैं, ऑडिटर हैं, अकाउंट सेक्शन के अंदर जो इन्वॉल्व हैं, बेसिकली उनको यहाँ पर एक अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी, है ना। मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, बैंकिंग सेक्टर से जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको यहाँ पर एक अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। गुरु का गोचर बुध के ऊपर से पॉजिटिव रहेगा, खासकर व्यापार की दृष्टि से, काम धंधे की दृष्टि से ये एक अच्छा गोचर दिखाई देता है। आप नई चीज़ें लेके आते हैं जीवन में, और वायु तत्व की राशि में ही होने जा रहा है ना। तो आपके अंदर नए नए आइडियाज़ इस समय में जन्म लेंगे, कुछ ना कुछ नई रिसर्च, नई लर्निंग करने को आप इस समय में होंगे, तो ये देखने को मिलेगा। अब साथ साथ में बहुत सारे कॉम्बिनेशन और आपको देखने को मिलने वाले हैं। अब बुध के साथ में और भी कोई ग्रह बैठ जाए, बुध के साथ में शनि बैठ जाए, तो डेफिनेटली आप कर्म क्षेत्र में, अपने जॉब में, व्यापार में, अपने जो नीचे लोग काम करते हैं उनके साथ में आपके संबंध यहाँ पर निकल कर आएंगे, अच्छी स्थिति बनेगी बेसिकली, है ना। इस बुध के साथ में अगर आज शुक्र के साथ में योग बन जाए तो अच्छा धन आगमन होता हुआ दिखाई देगा, खासकर व्यापार में, आपके प्रोफेशन में अच्छे खासी धन की स्थिति आपकी बनेगी, है ना। एक पॉजिटिव स्थिति यहाँ पर बनने को देखने को मिलेगी। तो ऐसे आपको समझना है। केतु आ जाए तो वहीं पर व्यापार का कोई काम ऐसा हो सकता है जिसके कारण आपको परेशानी आ रही थी, वो आप ब्रेक करेंगे, उसको आप उससे मुक्त हो जाएंगे, उसको छोड़ देंगे, त्यागेंगे बेसिकली वहाँ से। तो ऐसे आपको समझना चाहिए। तो आपको अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं को ब्लेंड करके रिजल्ट समझना है, और कितने प्लैनेट यहाँ पर इनके साथ में बैठे हुए हैं। अकेले बुध की बात होगी तो ये प्रभाव आपको 100% देखने को मिलने वाले हैं। बाकी ग्रहों के योग से यहाँ पर जो रिजल्ट्स हैं वो ऊपर नीचे वेरी करेंगे। तो ये समझना है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि यदि गुरु का गोचर आपकी जन्म पत्रिका के शुक्र के ऊपर से होता है, या फिर शुक्र उसके त्रिकोण में बैठे हुए हैं, या फिर शुक्र समसप्तक में भी बैठे हैं, है ना, या फिर गुरु की राशि में शुक्र है, तो एक कैसा प्रभाव देने वाली स्थिति में होंगे। कहने का मतलब है, शुक्र यदि आपकी जन्म पत्रिका के मिथुन राशि के हैं, तुला राशि के हैं, कुंभ राशि के हैं, है ना, तो ये इसके त्रिकोण से गोचर कर रहे हैं गुरु, या फिर समसप्तक होकर बैठे हैं, यानी धनु राशि में भी शुक्र हो, या फिर गुरु की राशि यानी मीन राशि जो एक बची है, इसके अंदर भी गुरु शुक्र का गोचर, शुक्र अगर हो रहे हैं, शुक्र बैठे हुए हैं, तो ये इस प्रकार का रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। बेसिकली अपनी जन्म पत्रिका में इन राशियों में यदि शुक्र हैं तो प्रभाव आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा। देखिए शुक्र क्या है, शुक्र कहीं ना कहीं धन की स्थितियों को दर्शाता है, रिलेशनशिप को दर्शाता है ना, विवाह को दर्शाता है। तो इस समय में आप देखेंगे आप
कि धन के मामले में स्थिति बेटर होने लगेगी। कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से नया धन प्राप्ति, नए धन के सोर्स आप बनाने की कोशिश करेंगे, धन आगमन आता हुआ दिखाई देगा। रिलेशनशिप में आप जा सकते हैं, है ना, किसी महिला के संपर्क में आना, या फिर आपका विवाह होते हुए आप पाएंगे। बेसिकली विवाह, जो लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि विवाह होने के योग जिनके चल रहे हैं, या जन्म कुंडली में कुछ ऐसी स्थितियां हैं, दशाएं उस प्रकार की हैं, तो इस समय में विवाह होने के चांसेस अधिक बनेंगे। जो लोग विवाहित हैं उनके वैवाहिक संबंधों में इंप्रूवमेंट आएगा, है ना। अगर पत्नी से दूर हैं काम धंधे के चलते, तो इस समय में पत्नी से आपका मिलन होगा, पत्नी से मिलना होगा, है ना। पत्नी के जीवन में भी पॉजिटिविटी आना, वाइफ के जीवन में भी पॉजिटिविटी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि शुक्र का कारक बनता है ना। और उसके शुक्र एक्सपांशन है, और बेसिकली बृहस्पति एक्सपांशन है, और शुक्र आपकी वाइफ है ना, आपके जीवन साथी। तो जीवन साथी के लाइफ में एक्सपांशन होगा, उसके काम धंधे में हो, उसके विचारों में हो, और उसके वजन में हो, दोनों ही वे में, है ना। गुरु वजन बढ़ाते हैं बेसिकली, तो ये भी देखने को मिलेगा। लग्जरी, कंफर्ट, जो मकान लेना चाहते हैं बहुत समय से, वाहन लेना चाहते हैं अपना खुद का, है ना, फ्लैट्स वगैरह लेना चाहते हैं, तो ये समय है आप ले पाएंगे। लग्जरी की ओर आप बढ़ेंगे। गुरु जीव कारक है, शुक्र लग्जरी है, तो जीव कहाँ पर जा रहा है, लग्जरी की ओर बढ़ रहा है, कंफर्ट की ओर बढ़ रहा है, ऐसे समझना है। अब यहाँ पर अगर चंद्रमा का इन्वॉल्वमेंट हो जाए साथ में, तो फिर ये आपके एक्सपांशन को दिखाएगा, खर्चे, आपके एक्सपेंसेस बेसिकली बढ़ जाएंगे। शुक्र चंद्र, खाने पीने पर अधिक ध्यान होना, खाने पीने की तरफ व्यक्ति ज़्यादा जाता है, एक्सपांशन, पैसे वहाँ पर अधिक खर्च करना बेसिकली, है ना। शुक्र चंद्र का ये योग यहाँ पर निकल कर आएगा। जो लोग क्रिएटिविटी के साथ कनेक्टेड हैं उनको यहाँ पर देखने को, वहाँ पर क्रिएटिविटी के जो लोग हैं उनकी ग्रोथ होती हुई दिखाई देगी, है ना। कलात्मक चीज़ों के साथ में संबंध है, डांसिंग है, पेंटिंग है, सिंगिंग है, म्यूजिक है। शुक्र चंद्र अगर साथ में हो, यहाँ पर साथ में बैठे हुए हों, है ना, और गुरु का गोचर उनके ऊपर से हो, त्रिकोण से हो, समसप्तक हो, ऐसे आपको समझना है ना। तो ये रिजल्ट ऐसे देखने हैं आपको। अब यहाँ पर सैटर्न साथ में बैठ जाए, शुक्र और शनि, शनि कर्म का कारक है, और शुक्र साथ में बैठ गया, तो कर्म में आपकी ग्रोथ होना, कर्म में कोई नई चीज़ें आप अप्लाई करें जिससे आपके धन का आगमन आपकी तरफ हो। शुक्र शनि बेसिकली, है ना, शनि कर्म कारक, शुक्र धन का कारक, तो वहाँ से आपको धन की अच्छी खासी प्राप्ति होना, ऐसे आपको रिजल्ट समझने हैं। केतु का साथ में बैठ जाना, तो पत्नी के साथ में दूरी बनना, शुक्र केतु, है ना। शुक्र क्या है, आपके जीवन साथी है, तो पत्नी से दूरी होना, केतु वहाँ पर ब्रेक देता है। वैवाहिक जीवन में कुछ परेशानी आना, और ऊपर से अगर हमारी जन्म पत्रिका में उस प्रकार के योग हैं, तो इस समय में वो परेशानियाँ आपको देखने को मिल सकती हैं। तो इस प्रकार से आपको समझना चाहिए, है ना। तो ये कॉम्बिनेशन बनाने हैं आपको, और ग्रहों के कारकत्वों को ब्लेंड करके रिजल्ट को समझना है यहाँ पे आपको। तो ये रिजल्ट शुक्र के ऊपर से, गुरु का गोचर उनके त्रिकोण से, उनके समसप्तक से होगा, तो इस प्रकार का परिणाम देगा। अब साथियों आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि गुरु का गोचर यदि मंगल के ऊपर से हो रहा हो, या फिर मंगल के त्रिकोण से हो रहा हो, या फिर मंगल के समसप्तक से हो रहा हो, या फिर गुरु की राशि में मंगल बैठे हों, तो ये किस प्रकार का रिजल्ट देंगे। क्योंकि गुरु और मंगल का ऐसे में संबंध बनेगा। यानी कहने का भाव यहाँ पर यह है कि मंगल आपकी जन्म पत्रिका में मिथुन राशि का हो, तुला राशि का हो, या फिर कुंभ राशि का हो, या फिर समसप्तक यानी धनु राशि का हो मंगल, या फिर गुरु की राशि जो बची मीन, उसके अंदर मंगल विराजमान हो आपकी जन्म पत्रिका में, इनमें से किसी भी स्थिति में बैठे हुए हैं, तो ये गुरु और मंगल का संबंध बनेगा। ऐसे में आप देखेंगे जीव कारक जो है वो मंगल की ओर आगे बढ़ेगा। यानी कहने का मतलब है कि ऐसे में व्यक्ति बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो सकता है, जल्दीबाजी में रह सकता है। आप अपनी हेल्थ पर, अपने बॉडी पर ध्यान देंगे, अपने अपीयरेंस पर ध्यान देने लगे, क्योंकि मंगल बॉडी का कारक है आपके। जिम वगैरह लगाना, फिजिकली एक्सरसाइज करना, है ना, उसमें आप अधिक इन्वॉल्व होते हुए अपने आप को पाएंगे, है ना। किसी के साथ भी आप आर्ग्यूमेंटेटिव स्थिति में जा सकते हैं, वाद विवाद की स्थिति में जा सकते हैं, फंस सकते हैं, तो उससे आपको इस समय में बचना चाहिए, है ना। कोई भी आपकी कोई टेक्निकल स्किल हो सकती है, कोई टेक्निकल नॉलेज हो सकती है, उसे आप, उसकी ओर आपका ध्यान जाएगा, उसे आप सीखने की कोशिश करेंगे, है ना। स्पोर्ट्स, एडवेंचर, इस तरह की स्थिति में जहाँ पर आपका फिजिकली आप इन्वॉल्व होते हैं, है ना, फिजिकली कुछ ना कुछ काम कर्म करना, उसमें आपको इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर मंगल देने वाला होगा। कोई प्रॉपर्टी बनाना हो, कोई कंस्ट्रक्शन का कार्य शुरू करना हो, तो ऐसे में आपको देखने को मिलेगा, है ना। अब मान लीजिए ये गुरु का गोचर जो मंगल के त्रिकोण से, मंगल के ऊपर से, या फिर मंगल से संबंध बन रहा है, इसमें अगर इन्हीं के त्रिकोण में कोई मेलेफिक प्लैनेट भी बैठ जाए, है ना, मंगल के साथ साथ कोई राहु बैठ जाए, या फिर शनि बैठ जाते हैं, या फिर केतु बैठ जाए बेसिकली, तो ऐसे में कोई ना कोई छोटी मोटी चोट चपेट लगना, सर्जरी वगैरह होना, है ना, इसमें स्थिति बढ़ सकती, अधिक ओवर एग्रेसिव हो जाना,
इरिटेटिंग नेचर में रहना, शॉर्ट टेम्पर बेसिकली इस समय में आप हो सकते हैं। सर्जरी, चोट चपेट, छोटी मोटी इंजरी वगैरह होना, ऐसी स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। बाकी डिपेंड करेगा आपकी दशाएं भी किस प्रकार की चल रही हैं, है ना, वो सारी चीज़ें वहाँ पर इन्वॉल्व आपको करनी है। तो ये रिजल्ट आपको देखने को मिलने वाले होंगे, है ना। गुरु का गोचर मंगल के ऊपर से होता है, तो ऐसे में व्यक्ति एडवेंचर के कार्य, स्पोर्ट्स के कार्य, जैसे मैंने बताया आपको, है ना, कोई अथॉरिटेटिव लीडरशिप जैसे अगर कोई कार्यों में आप ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं, कोई ऐसा काम कर रहे हैं, तो उसमें आपकी ग्रोथ देखने को मिलती है ना। अगर सूर्य का भी कॉन्टैक्ट, सूर्य भी अगर इनके त्रिकोण के साथ में गुरु, सूर्य और मंगल का संबंध बन जाता है, तो ऐसे में गवर्नमेंट जॉब प्राप्त होना, सिक्योरिटी, पुलिस, आर्मी, टेक्निकल नॉलेज, टेक्निकल स्किल्स, इंजीनियरिंग वगैरह में आपका जो जॉब अगर करते हैं, तो वहाँ पर आपको और अधिक ग्रोथ मिलती हुई दिखाई देगी। तो अथॉरिटेटिव और लीडरशिप क्वालिटीज़ यहाँ पर आपके साथ में इन्वॉल्व होती हैं। महिलाओं के लिए देखिए, मंगल जो है वो हस्बैंड का कार्य करते हैं। ये नाड़ी ज्योतिष की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ। तो नाड़ी ज्योतिष में मंगल को हस्बैंड का हम कारक देखते हैं, तो महिलाओं के लिए इस समय में विवाह होने के योग बनते हैं, है ना। आपके हस्बैंड की लाइफ में, खासकर जो महिलाएं हैं, है ना, जिनका गुरु का गोचर मंगल के ऊपर से, मंगल के त्रिकोण से हो रहा है, तो उनके हस्बैंड की लाइफ में पॉजिटिव इवेंट, मेजर इवेंट होते हुए दिखाई देंगे, चाहे वो करियर रिलेटेड हो, जॉब रिलेटेड हो, मकान, प्रॉपर्टीज़ आदि, किसी भी वे में एक पॉजिटिव मेजर इवेंट देखने को मिलेंगे, अच्छी स्थिति बनेगी। छोटे भाई जो हैं, क्योंकि मंगल उसके कारक बनते हैं, तो उनकी भी ग्रोथ यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है। साथ ही साथ में आप देखेंगे हनुमान जी की आराधना में आप अधिक से अधिक इन्वॉल्व इस समय में होते हुए अपने आप को पाएंगे। अब जैसा मैंने बताया, और भी अगर मैलेफिक ग्रह यहाँ पर आ जाएंगे या फिर कोई भी ग्रह अगर इनके साथ में इन्वॉल्व होता है, तो रिजल्ट्स में वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा। राहु केतु के साथ में है, तो आप शिव आराधना की तरफ जा सकते हैं, काल भैरव की आराधना की तरफ जा सकते हैं। मंगल बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, मंगल बेसिकली आर्ग्यूमेंट है, वाद विवाद है, तो आप अपने गुरुओं के साथ में, अपने सीनियर्स के साथ में, बॉस के साथ में आपके कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में आप हो सकते हैं। घर में कोई नए इलेक्ट्रिसिटीज़ के इक्विपमेंट आप ले सकते हैं, क्योंकि मंगल इलेक्ट्रिसिटी के कारक बनते हैं। तो इस प्रकार से आपको रिजल्ट ओवरऑल समझने हैं, है ना। ये आपको एक शॉर्ट आइडिया यहाँ से मैं दे रहा हूँ कि आपको कारकत्वों को ब्लेंड करना है और रिजल्ट को समझना है। अब देखिए, मान लीजिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि गुरु का जो गोचर हो रहा है वो सैटर्न के ऊपर से, शनि के ऊपर से अगर होता है, या फिर शनि के त्रिकोण से होता है, ठीक है, या फिर शनि गुरु के गोचर से समसप्तक बैठे हुए हैं, है ना, या फिर गुरु की राशि में शनि है। कहने का भाव यहाँ पर यही है कि आपकी पत्रिका में शनि अगर मिथुन का है, तुला का है, या फिर कुंभ का है, या फिर धनु राशि का भी शनि है, और अगर मीन राशि में भी आपके शनि बैठे हुए हैं, इनके साथ में अगर शनि का संबंध आपके है, तो इस बार जो गोचर हो रहा है गुरु का, ये शनि से संबंधित आपको रिजल्ट्स देने वाला होगा। यानी ऐसे में आप देखेंगे, आप शनि क्या है ना, शनि कर्म के कारक बनते हैं बेसिकली, तो कर्म क्षेत्र के कारक हैं, और गुरु जीव कारक है, तो जीव कारक कर्म क्षेत्र की ओर जा रहा है, यानी नए काम में आप इन्वॉल्व होंगे। आपको कुछ नया पॉजिटिव इवेंट आपकी लाइफ में घटित होने वाले हैं, खासकर काम धंधे को लेकर, कर्म क्षेत्र को लेकर। कोई जो लोग बहुत समय से अटके हुए हैं कि अब कोई नई जॉब करनी है या फिर नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, ये टाइम है कि, क्योंकि ये लाइफ चेंजिंग मोमेंट होते हैं। जब भी गुरु का गोचर शनि के ऊपर से होता है, शनि के साथ में बेसिकली संबंध बनता है, या फिर शनि का गुरु के साथ में संबंध बनता है, तो अपने आप में ये बहुत मेजर इवेंट होते हैं लाइफ में, लाइफ चेंजिंग मोमेंट होते हैं, और पॉजिटिव वे में मैं कह रहा हूँ, नेगेटिव नहीं यहाँ पर कह रहा हूँ मैं, है ना। ये आपको समझना चाहिए। तो जॉब बिजनेस में कोई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, नई डील आप साइन कर सकते हैं, कोई नया ऐसा इवेंट होगा जो कि लाइफ चेंजिंग होगा। कर्म क्षेत्र में आपको सफलताएं देखने को इस समय में मिलने वाली हैं। स्टेबिलिटी के साथ में आप अपने कर्म क्षेत्र में ग्रोथ करेंगे। शनि अध्यात्म के भी कारक है, तो इस समय में, और गुरु भी ज्ञान के कारक है, तो आध्यात्मिकता में आपका रुझान बढ़ेगा, ज्ञान आप लेने लगेंगे। अब बेसिकली यहाँ पर और कोई आध्यात्मिक प्लैनेट इन्वॉल्व हो जाए, जैसे केतु हो जाए, तो ये आध्यात्मिक यात्राओं के योग बन जाते हैं। तो आप इस समय में कोई आध्यात्मिक यात्राएं करेंगे, पहाड़ों पर जाना, ट्रैवल करना, है ना, ट्रैकिंग करते हुए, जहाँ पर आप पहाड़ों पर चढ़ते हुए आप जाते हैं, तो इस तरह की आप इन्वॉल्व हो सकते हैं, है ना। आध्यात्मिक यात्राओं में आप जा सकते हैं। अब और भी अगर मैलेफिक प्लैनेट यहाँ पर साथ में आ जाए, जैसे मंगल हैं, या फिर बेसिकली साथ में इनके संबंध राहु जैसे प्लैनेट का बन जाए, तो जॉइंट्स पेन होना, वात रोग होना, कॉन्स्टिपेशन, नसों से संबंधित परेशानियाँ, ये आपको देखने को मिल सकती हैं। ओवरऑल समझे तो गुरु का गोचर शनि के ऊपर से होता है, तो मेजरली कर्म क्षेत्र में कोई नए पॉजिटिव चेंजेस, अचीवमेंट आपको देखने को मिलते हैं।
और जो आपके लाइफ में बहुत बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो एक अच्छी स्थिति, आजीविका, शनि आजीविका के कारक हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, तो आजीविका के नए सोर्स आप क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो ये आपको समझना है। हेल्थ इश्यूज छोटे मोटे लगे रहेंगे, जिसमें मैंने बताया वात रोग होने की संभावनाएं, कॉन्स्टिपेशन वगैरह होने की संभावनाएं इस समय में अधिक रहती हैं, तो ये आपको समझना चाहिए, है ना। तो बेसिकली जो लोग काम शुरू करना चाहते हैं, नया काम में एक ग्रोथ आपको कर्म क्षेत्र में, प्रमोशंस, नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपको, नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ आपको इस समय में देखने को मिलेंगी। तो ये इस तरह से आपको समझना चाहिए। बाकी और भी ग्रह इन्वॉल्व होंगे तो वो रिजल्ट्स में वहाँ पर वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा। आपको रिजल्ट ब्लेंड कर रहे हैं कारकत्व और उससे रिजल्ट को समझना है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि अगर गुरु का जो ये गोचर हो रहा है, ये राहु के ऊपर से अगर हो, या फिर राहु के त्रिकोण से हो, या फिर राहु के समसप्तक से हो, या गुरु की राशि में राहु बैठे हुए हैं आपकी जन्म पत्रिका में, तो यहाँ पर गुरु और राहु का संबंध बनेगा। यानी कहने का भाव है कि अगर आपकी पत्रिका में राहु मिथुन के हों, तुला के हों, कुंभ के हों, या फिर धनु राशि का राहु हो, समसप्तक हो, या फिर मीन राशि का भी अगर राहु है, तो यहाँ पर गुरु और राहु का संबंध बनेगा। तो ऐसे में आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ परिणाम मिलने वाले होंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आप कुछ नया बड़ा करें, है ना, क्योंकि राहु एक्सपांशन दर्शाते हैं और गुरु भी कहीं ना कहीं एक्सपांशन के कारक हैं। जीव कहाँ पर बढ़ता है? शॉर्टकट से सफलता हासिल की ओर, यानी बेसिकली राहु इन चीज़ों की ओर आपको लेके जाते हैं कि आप कुछ नया शॉर्टकट्स में सफलता हासिल करने का सोचते हैं, कुछ नया बड़ा करने का सोचते हैं, उसके लिए आप कुछ रिसर्च शुरू करते हैं, है ना, कुछ नए आइडियाज़, प्लानिंग, प्लॉटिंग आपकी इस समय में लगी रहेगी। तो आप कुछ बड़ा करने का सोचने वाले हैं, नए आइडियाज़ आएंगे, रिसर्च का टाइम होता है ये। गुरु और राहु मैंने हमेशा बताया ज्ञान का कारक रिसर्च की ओर जाता है, तो रिसर्च की ओर जब आप कुछ ना कुछ करने का सोचेंगे। फॉरेन ट्रैवल, फॉरेन सेटलमेंट की तरफ आप जा सकते हैं, क्योंकि राहु क्या है? राहु डिफरेंट कल्चर को दिखाता है, तो फॉरेन को दिखाता है, विदेश को, डिफरेंट कास्ट कल्चर के बीच में रहना, वो कैसे भी हो सकता है ना। आप इंडिया में ही हो पर डिफरेंट कास्ट कल्चर में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं, उनके बीच रहना शुरू कर सकते हैं, उनका कनेक्शन आपके साथ बनेगा। इस समय में आप कुछ नई, जैसे मैंने बताया, रिसर्च करेंगे, कुछ नया सीखना होगा, डिजिटली इन्वॉल्व हो सकते हैं। राहु एआई जो आजकल आ रहा है ना, एआई के साथ में ऑनलाइन लर्निंग के हिसाब में कुछ शिक्षा आप वहाँ पर करते हुए पाएंगे, कुछ रिसर्च करते हुए पाएंगे, रुझान आपको उस तरह में आपको देखने को मिलेगा। मिथुन राशि में है तो कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आप प्राप्त करते हुए देंगे, और या फिर आप कुछ ना कुछ मिस इन्फॉर्मेशन का भी शिकार हो सकते हैं। बेसिकली आपको ये एनालाइज करते हुए समझना पड़ेगा। हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, डाइजेशन रिलेटेड हेल्थ इश्यूज प्रॉब्लम आपको आ सकती है, गैस्ट्रिक इश्यू हो सकते हैं, वात रोग हो सकते हैं, जॉइंट्स पेन वगैरह होना ये भी देखने को मिल सकता है। ब्रीदिंग प्रॉब्लम, जैसे कि क्योंकि क्या है, गुरु क्या है, प्राण वायु के कारक भी बनते हैं, तो बेसिकली है ना, आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, साइनस रिलेटेड को की कारक बनते हैं उसके गुरु, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी है। राहु का इन्वॉल्वमेंट होने से आप भ्रमित हो सकते हैं इस समय में, है ना, कुछ ना कुछ भ्रम जैसी सिचुएशन में रहना, इल्यूजन में रहना जैसे कहते हैं, ओवर थिंक करते हुए रहना, कुछ नया बड़ा करने के चक्कर में, नया और बड़ा करने के चक्कर में आप उस ख्याली पुलाव में रह सकते हैं। शेख चिल्ली वाली थॉट प्रोसेस आपके अंदर आ सकती है। गुरु राहु ये स्थिति बनेगी। तो मैंने बताया डिफरेंट कास्ट कल्चर के साथ में आपके संबंध बनेंगे। हो सकता है वहाँ पर प्रेम संबंध आपके बन जाए। राहु अगर तुला राशि के हैं, मिथुन राशि के हैं, तो फिर वहाँ पर आपके कम्युनिकेशन उस तरह का आपका होने लग जाए, डिजिटली आप अधिक इन्वॉल्व होने लग जाएं। तो आपको ये देखना है, ऑनलाइन गैजेट्स, मोबाइल, इंटरनेट, इनके प्रति आपको एक एडिक्शन दे सकते हैं। तो ये गुरु राहु का संबंध आपको इस तरह से समझना है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि अगर केतु के ऊपर से गुरु का गोचर होता है, यानी केतु के ऊपर से हो, या फिर केतु के त्रिकोण से गुरु का गोचर हो रहा है, या फिर केतु के समसप्तक से गुरु का गोचर होता है, या फिर गुरु केतु जो है आपकी पत्रिका के अंदर गुरु की राशि में है। कहने का भाव है अगर केतु आपके मिथुन राशि का है, तुला राशि का है, और या फिर कुंभ राशि का है, या फिर आपकी कुंडली में धनु राशि का केतु है, या फिर मीन का केतु, अगर इन राशियों में केतु विराजमान है तो ये गुरु के साथ में संबंध बनाएंगे। अब देखिए, गुरु और केतु का संबंध, सीधी सी बात है, आप समझ रहे होंगे, ये आध्यात्मिकता का रिलेशन है। बेसिकली केतु क्या है? त्याग है, मुक्ति है, आइसोलेशन है। तो जीव कहाँ जा रहा है? आइसोलेशन की ओर, क्योंकि गुरु क्या है? जीव कारक है ना, तो वो आइसोलेशन की ओर जाएंगे। तो त्याग, मुक्ति की भावना से आप होंगे, किसी ना किसी चीज़ को त्याग देना, छोड़ देना, मुक्ति होना। अकेलापन आपको महसूस होने लगेगा इन दिनों में, अकेलेपन में रहेंगे। हो सकता है किसी से बात ही न बंद कर दें आप करना। केतु मिथुन राशि का है तो हो सकता है आप कम्युनिकेशन कम करें, बात करना बंद कर दें, है ना। अधिक राइटिंग, डॉक्यूमेंटेशन, इसमें अधिक विश्वास आपका हो जाए। स्किल की ओर बढ़ते हुए, क्योंकि मिथुन राशि काल पुरुष की 3rd हाउस में आती है और ये अपने आप में स्किल की राशि है बेसिकली, तो स्किल के साथ में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं। गुरु और केतु
आप कोई ना कोई नई स्किल सीखते हैं, वो आपके धर्म कर्म से जुड़ी हुई हो सकती है, वो किसी भी प्रकार से कोई ना कोई, केतु मतलब स्किल है बेसिकली, तो स्किल की ओर आप जा सकते हैं, है ना। जैसे मैंने बोला मिथुन राशि के हैं केतु तो कम बोलने में विश्वास होना, केतु तुला राशि के हैं तो कोई रिलेशनशिप से आप मुक्त हो जाएं, रिलेशनशिप को बंद कर, मतलब वहाँ से आपकी मुक्ति हो, वहाँ से आपका ब्रेक हो जाए, कहने का मतलब है वहाँ परेशानी होने के बाद ब्रेक हो, या फिर किसी भी प्रकार वो देखने को मिल सकता है। तो इस ऐसे आपको समझना है, राशियों के कार्यकत्व को भी इन्वॉल्व कीजिए, किसी मित्र बंधु से आपके संबंध हैं वो खराब हो सकते हैं। तो केतु मतलब मुक्ति, त्याग है बेसिकली, है ना। कोई ऐसा कोई पेंडिंग कार्य है जो आपका बचा हुआ है, जो आप बहुत समय से करना चाह रहे हैं, उससे आपको मुक्ति मिल सकती है, वो कंप्लीट हो सकता है इस समय में। तो आध्यात्मिकता की ओर आप जा सकते हैं, है ना। आध्यात्मिकता का सुख आपको देखने को मिलेगा। ट्रैवल हो सकता है, मान लीजिए और कोई प्लेनेट यहाँ पर चंद्रमा जैसा प्लेनेट बैठ जाए या शनि आ जाए, तो ये आपको ट्रैवलिंग करवाएगा, आध्यात्मिक यात्राएं कराएगा। कोई पहाड़ों पर जाना हो, ट्रैकिंग करके जाना हो, ऐसी जगह पर जाना हो जहाँ पर पहुँचना टफ है ना। कोई नया पेट आप पाल सकते हैं, कोई नया डॉग बेसिकली घर ला सकते हैं, है ना। पपी जिसे कहते हैं, छोटा स्वरूप है केतु, चाइल्ड बर्थ हो सकता है। गुरुओं से मिलने का समय है ये, गुरु का गोचर केतु के त्रिकोण से हो, ऊपर से हो, या केतु गुरु की राशि में बैठे हुए हैं आपकी पत्रिका पे अंदर, तो ये स्थिति देखने को मिलेगी। कोई गुप्त विद्या, पुरानी विद्या हो, ज्योतिष शास्त्र है, पामिस्ट्री है, या फिर आप बेसिकली अकल्ट साइंस से जुड़कर किसी भी विद्या को आप प्राप्त कर सकते हैं इस समय में, उसमें स्टडीज़ कर सकते हैं, उसको सीखने में आपका इंटरेस्ट आ जाएगा, धर्म कर्म के कार्यों में आप इन्वॉल्व हो जाएंगे इस समय में। तो ये गुरु केतु का संबंध बनेगा। गुरु केतु मतलब आप अपनी स्किल को फाइंड आउट करेंगे, अकेलापन, आइसोलेट हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति यहाँ पर देखने को मिलने वाली होगी कि जब गुरु का गोचर केतु के ऊपर से होता है, केतु के त्रिकोण से होता है। अब यहाँ पर देखिए एक पॉइंट यहाँ पर मैं आपको मेंशन करना भूल गया, ये राहु केतु के लिए है। ये आपको याद रखना है कि राहु के अपोजिट केतु रहते हैं, तो जो समसप्तक वाला पॉइंट है ना, कि धनु राशि में जो है केतु होगा, तो ऑब्वियसली बात है धनु राशि में केतु होगा, तो जो गुरु का गोचर राहु के ऊपर से हो रहा होगा, है ना। तो बेसिकली आपको ये धनु राशि वाला पॉइंट हटा देना है, यानी केतु केवल मिथुन का हो, तुला का हो, कुंभ का हो और मीन का हो, तो ये रिजल्ट आपको यहाँ पर समझना चाहिए। क्योंकि अगर केतु धनु का होगा तो आपको राहु ऑलरेडी आपका मिथुन में बैठा हुआ होगा, या फिर राहु धनु का होगा तो केतु आपका मिथुन का होगा, तो सीधी सी बात है। तो समसप्तक वाला पॉइंट जो है वो राहु केतु के लिए अप्लाई आपको नहीं करना है, ये आपको समझना है केवल, ठीक है। तो ये यहाँ पर इन्वॉल्व कर लीजिएगा, जो मैंने पहले भी राहु के लिए भी देखी और केतु के लिए, दोनों के लिए देखिएगा। तो ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी। अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि अगर गुरु का गोचर गुरु के ऊपर से हो रहा है, ठीक है, आपकी पत्रिका में, जन्म पत्रिका में गुरु का गोचर गुरु के ऊपर से हो रहा है, या फिर गुरु के त्रिकोण से हो रहा है, या फिर गुरु के समसप्तक से हो रहा है, या फिर गुरु जो है वो स्वयं स्वग्रही होकर गुरु की राशि में बैठे हुए हैं। कहने का मतलब है कि यदि गुरु आपकी जन्म पत्रिका में मिथुन का है, तुला का है, कुंभ का है, या फिर धनु राशि का गुरु है, या फिर मीन राशि का गुरु है, तो इनके लिए आपको रिजल्ट ये वाला समझना चाहिए, समझना होगा। देख लीजिए, देखिए ऐसे में क्या होगा, गुरु का गोचर जब गुरु से संबंध बनाता है तो ये कहीं ना कहीं आपके सम्मान में वृद्धि करता है, आपकी समाज में रिस्पेक्ट बढ़ती हुई आपको देखने को मिलेगी, है ना। क्योंकि जीव कारक कहाँ है, जीव अपने आप को ही अपनी ओर, अपने एनालिसिस, सेल्फ एनालिसिस जो है उसकी टेंडेंसी इस समय में आपकी बढ़ जाती है, तो आपको समाज में रिस्पेक्ट मिलती है, आपके आसपास के लोग आपसे सलाह लेते हैं, एडवाइस लेने लगते हैं, आपकी नॉलेज में एक अलग ही मैच्योरिटी आने लगती है, क्योंकि आप अपने आप के अंदर रिसर्च करते हैं, आत्मचिंतन, आत्म मंथन का ये समय होता है। इस समय में जीव की ग्रोथ होती है बेसिकली, ये आपको देखने को मिलेगा। आपकी नॉलेज में वृद्धि होती है ना, आपकी नॉलेज में एक मैच्योरिटी आती है, एक वजन आता है, आपके स्वभाव में, आपके विचारों में एक वजन आएगा, और आपके हेल्थ के ऊपर भी आप देखेंगे आपका भार बढ़ता हुआ आपको दिखाई देगा, है ना। ओबेसिटी वगैरह होना, डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज होना, ये भी आपको देखने को मिलेगा। अब ये डिपेंड करता है कि आपके नेटल चार्ट का गुरु वीक है या किस प्रकार की स्थिति में है ना। पाप ग्रहों से युक्त है और भी मेलेफिक प्लैनेट यहाँ पर आ जाते हैं, तो रिजल्ट्स यहाँ पर वेरी करेंगे। तो एक स्थिति ये बनती है, पॉजिटिव इवेंट होते हैं, कुछ ना कुछ नए पॉजिटिव इवेंट व्यक्ति के साथ में लाइफ में होते हैं, नेम फेम मिलना, आप अपनी स्किल को बढ़ाते हैं, क्योंकि मिथुन राशि में गुरु का गोचर और मिथुन राशि स्किल, तो आप अपनी स्किल को, हो सकता है वो राइटिंग स्किल हो, लर्निंग कैपेबिलिटी हो, है ना। तो एक अच्छी स्थिति बनेगी, आपकी स्किल को आप इम्प्रूव करते हैं, दूसरों को अच्छी सलाह देना, दूसरों के लिए एक अच्छे काम के रूप, अच्छा काम करते हैं बेसिकली आप, आपके अंदर टीचिंग क्वालिटी, कंसल्टेंस की जो कंसल्टेंसी का काम आपका हो अगर है तो बहुत अच्छा यहाँ पर एक रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। एडवाइज़र होते हैं आप इस समय में, ये क्वालिटीज़ आपके
आपके साथ कनेक्ट होती हैं, इसका विस्तार होता है आपका, है ना। ये आपको समझना चाहिए। धर्म कर्म की यात्राएं आपकी बढ़ सकती हैं। धर्म कर्म में आपका रुझान अधिक देखने को मिलेगा। अच्छे गुरुओं से आप मिल सकते हैं, उनसे नॉलेज का आपका आदान प्रदान होगा। अगर आप संतान प्राप्ति चाहते हैं तो ये समय होगा कि जिसमें आपकी संतान प्राप्ति हो सकती है। नए आइडियाज़ जो भी आपको आएंगे वो आपको नई सक्सेस देने वाले होंगे, है ना, क्योंकि जीव की ओर ही, जीव का यहाँ पर क्या होता है, जीव इवॉल्व कर रहा है, जीव की ग्रोथ हो रही है। तो एक अपने आप में ये स्थिति देखने को मिलेगी। नए आइडियाज़ जो आएंगे आपको वो सक्सेस देंगे, है ना। धर्म कर्म में आपका रुझान बढ़ेगा, आध्यात्मिकता में आपका रुझान बढ़ेगा, नॉलेज में आपके इंक्रीमेंट होगा। और जितने भी जो लोग हैं जो कंसल्टेंसी का काम करते हैं, टीचिंग क्वालिटी, टीचिंग के साथ में कनेक्टेड हैं, या फिर कोई गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, ट्रेनिंग पीरियड में है, मैनेजमेंट का कार्य है ना, बेसिकली बैंकिंग सेक्टर है, तो गुरु से संबंधित जितने कार्य अगर जो लोग इन्वॉल्व हैं उनका यहाँ पर डेफिनेटली ग्रोथ होती हुई दिखाई देगी। तो ये गुरु का गोचर अगर गुरु के ऊपर से हो, उनके त्रिकोण से हो, उनके समसप्तक से हो, या गुरु की राशि में स्वयं स्वग्रही होकर गुरु आपकी पत्रिका में बैठे हैं, तो ये रिजल्ट आपको देखने को मिलने वाले होंगे। तो ये आज हमने जाना है कि गुरु का गोचर आपके नेटल चार्ट के ग्रहों के ऊपर से हो या फिर किस प्रकार से उससे संबंध बनाएंगे और कैसा रिजल्ट देंगे। अब हम एक आगे बढ़ेंगे और लग्न, प्रत्येक लग्न के लिए क्या प्रभाव देखने को मिलेंगे, इसे हम आज के अब समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मेष लग्न के लिए ये गुरु का गोचर किस प्रकार का प्रभाव लेके आएगा। देखिए, आपकी पत्रिका के लिए गुरु जो है वो तृतीय भाव से गोचर कर रहे हैं, थर्ड हाउस से। ये गुरु के लिए उतना अच्छा स्थान नहीं माना गया, है ना, क्योंकि गुरु के लिए मरण कारण स्थान माना जाता है, क्योंकि गुरु गाइडेंस के कारक हैं, गुरु ज्ञान देने के कारक हैं, है ना। और ये उपचय स्थान है, मेहनत का स्थान है, पराक्रम का स्थान है। तो क्या यहाँ पर गुरु नेगेटिव रिजल्ट देने वाले हैं? नहीं। इसके लिए आपको और चीज़ों को समझना होगा कि गुरु हैं वो आपके एक तो भाग्य स्थान के लॉर्ड हैं, भाग्य भाव के स्वामी हैं, और एक 12वें स्थान के स्वामी होकर तृतीय भाव से गोचर करेंगे। तो पॉजिटिव चीज़ें यहाँ पर ये निकल कर आएंगी कि ऐसे में आपको न्यू आइडियाज़ आएंगे, न्यू आप कहीं ना कहीं कुछ इनिशिएट करने का कोशिश करेंगे, शुरुआत करने की कोशिश करेंगे, नई कोई प्लानिंग हो सकती है या फिर कोई नया कार्य हो सकता है जो इंडिविजुअल आप अपने रूप से चालू करना चाहते हो। आपकी कम्युनिकेशन जो स्किल है उसमें आपको बहुत अच्छा खासा इंप्रूवमेंट इस समय में देखने को मिलेगा। प्रभावशाली आपकी कम्युनिकेशन होने वाली है। आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएंगे, पॉजिटिव होप आपकी ये बढ़ने वाली है। यहाँ से गुरु की जो दृष्टि है 7वीं वो भाग्य स्थान पर होगी, तो भाग्य से आशा आपकी अधिक बढ़ेगी, भाग्य का सपोर्ट आपको बेसिकली देखने को मिलने वाला होगा। जैसा मैंने बोला, आप बहुत ज़्यादा नॉलेज से रिलेटेड, नॉलेज लेना हो, नॉलेज देना हो, कम्युनिकेशन, वहाँ पर आदान प्रदान नॉलेज को लेकर आपका काफ़ी अच्छा खासा होने वाला है। थर्ड हाउस में आप देखिए, जैसा मैंने बताया, भाग्य का लॉर्ड आकर बैठा है, तो आपके छोटे भाई बहन हैं उनकी अच्छी खासी इस समय में ग्रोथ होती हुई दिखाई देगी। उनसे संबंधित पॉजिटिव न्यूज़ आपको देखने को मिलेंगी। हो सकता है आपके छोटे भाई बहन का विवाह होने की स्थिति हो, एक अच्छी स्थितियाँ यहाँ पर देखने को मिलेंगी। घर में खासकर आपके छोटे भाई बहन, सिबलिंग्स जितने भी हैं, उनके लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ देखी जाएगी। ये फॉरेन ट्रैवल का योग है, क्योंकि छोटी यात्राओं का स्थान है आपका तृतीय भाव, वहाँ पर आपका लॉन्ग ट्रैवल का स्वामी आकर बैठा, और 12वें भाव का स्वामी भी थर्ड हाउस में आपके पराक्रम स्थान में आए। तो जो लोग फॉरेन में सेटलमेंट होना चाहते हैं या फॉरेन में ट्रैवल के लिए सोच रहे हैं, कोई शॉर्ट ट्रैवल आपका हो सकता है। शॉर्ट ट्रैवल तो जैसे लगे हुए रहेंगे अब, क्योंकि गुरु आपके थर्ड हाउस में, कोई ना कोई आध्यात्मिक यात्राएं इस समय में आप डेफिनेटली करने वाले हैं। और साथ ही साथ में जो लोग फॉरेन जाना चाहते हैं उनके लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ है, फॉरेन ट्रैवल हो सकता है, फॉरेन सेटलमेंट भी होता हुआ दिखाई दे सकता है। गुरु का तृतीय भाव का गोचर ये डेफिनेटली आपको परिणाम देगा। आपके आस पड़ोस में आप देखेंगे कोई आध्यात्मिक कार्य हो सकते हैं, या फिर उनकी ग्रोथ भी आपको देखने को मिलेगी। आपके आस पड़ोस में ऐसी स्थितियाँ देखने को मिल सकती हैं। आपकी हॉबी, आपकी जो स्किल है, आप जो भी क्रिएटिविटी से जो लोग जुड़े हुए हैं बेसिकली, उनके लिए बहुत पॉजिटिव समय रहेगा। राइटिंग की लिए हो, पब्लिशिंग की हो, आप कोई चीज़ों को बेसिकली किसी भी प्रकार की कलात्मकता की जो चीज़ें हैं, नया क्रिएट करना हो किसी चीज़ को, ये टाइम है कि आप वो कर पाएंगे। तो बेसिकली कलात्मकता में जो लोग हैं उनके लिए बहुत पॉजिटिव है। लिखने की कला आपकी बढ़ेगी, कम्युनिकेशन की कला आपकी बढ़ेगी, और कहीं ना कहीं ज्ञान का आदान प्रदान इस समय में आपको देखने को मिलने वाला होगा। तो ये पॉजिटिव चीज़ें हैं। आपको ध्यान में क्या रखना है? ध्यान में ये रखना है कि आपको अधिक आशावादी होने से बचना है, क्योंकि गुरु थर्ड हाउस का क्या करता है, ये पराक्रम और मेहनत को आप करते हैं परंतु टालने की स्थिति में आ जाते हैं। अब डिपेंड करेगा आपकी जन्म पत्रिका के गुरु किस स्थिति में बैठे हुए हैं, उसके ऊपर काफ़ी डिपेंड करेगा, है ना। अब ये राहु का संबंध भी इस गुरु से बनेगा। राहु आपके 11th हाउस से गोचर करने वाले हैं आने वाले समय में। हालांकि इसके ऊपर हम अलग से डिटेल वीडियो लेके आएंगे, परंतु कॉम्बिनेशन की अगर बात करें तो राहु की दृष्टि भी गुरु पर होना,
तो आपकी इच्छाओं में वृद्धि होगी और आप कुछ ना कुछ नया चेंज करने का सोचेंगे। यहाँ से देखिए गुरु आपके पूरा काम त्रिकोण का जो स्थान है उसे एक्टिवेट करते हैं, काम त्रिकोण का स्थान है ये। तो जैसे मैंने बोला, नई इच्छाएं आपकी डेवलप होंगी। जो लोग विवाह करना चाह रहे हैं उनके लिए पॉजिटिव न्यूज है। विवाह में बंधने का ये समय पॉजिटिव आपको दिखाई देगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि सीधी पंचम दृष्टि आपके वैवाहिक जीवन पर। नया व्यापार आप शुरू करना चाहते हैं न्यू आइडिया से, तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है, क्योंकि सप्तम भाव व्यापार का है और उसमें गुरु यहाँ पर आपको सपोर्ट करने वाले हैं, है ना। ये एक स्थितियाँ अच्छी देखने को मिलने वाली हैं। और जो वैवाहिक जीवन में ऑलरेडी हैं उनके लिए वैवाहिक जीवन के अच्छे संबंध इस समय में देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ में सप्तम भाव पर दृष्टि होना, यहाँ से शनि आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं, इनकी भी दशम दृष्टि आपके नवम भाव पर होगी। तो गुरु की सप्तम दृष्टि और शनि की दशम दृष्टि आपके 9th हाउस पर होने से आध्यात्मिक यात्राएं आपकी डेफिनेटली होने वाली हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण में आपका कुछ ना कुछ रुझान जाएगा, उसे आप पढ़ेंगे, उसे सीखेंगे। आप बेसिकली अपने रीति रिवाज परंपराओं को फॉलो करके आगे जीवन में बढ़ने वाले हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वृषभ लग्न के लिए ये गुरु का गोचर किस प्रकार का प्रभाव लेके आएगा। देखिए, आपके लिए जो गुरु का गोचर होने जा रहा है वो आपके 2nd हाउस से हो रहा है। 2nd हाउस में गुरु बैठे हुए हैं, विराजमान हैं। और आपकी जन्म पत्रिका के लिए अगर मैं देखूं तो ये एक तो अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं और एक लाभ भाव के, इनकम के हाउस के लॉर्ड बनते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अच्छी चीज़ों को अगर हम देखें, कोई पॉजिटिव चीज़ों को देखें, तो यहाँ पर देखिए गुरु जो लाभ भाव के, इनकम भाव के स्वामी होकर धन भाव में गए हैं, ये अपने आप में वृषभ लग्न व राशि के जातकों के लिए धन योग बना रहे हैं। तो धन की अच्छी खासी प्राप्ति इस समय में आपको देखने को मिलेगी। पॉजिटिव चेंजेस आप अपनी धन की स्थितियों में लेके आने वाले हैं, सेविंग्स में लाने वाले हैं। फूड, फैमिली, फाइनेंस, गुरु यहाँ पर तीनों को प्रभावित करेंगे। फूड की बात है तो आप अपनी फूड हैबिट्स में कुछ ना कुछ चेंज करने वाले हैं, पॉजिटिव चेंज करेंगे, कुछ चीज़ों को त्यागेंगे, कुछ चीज़ों को अपनाएंगे। सात्विक रहें, ये बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ रहेगी। ये रेमेडी समझ लीजिए इसे। गुरु का 2nd हाउस में होना सात्विकता को दर्शाता है। अपने भोजन में सात्विकता लेके आइए। नॉनवेज है, ड्रिंकिंग है, ये जो चीज़ें हैं इन्हें बिल्कुल त्यागने में भलाई है आपको। रिच फूड है, इसे त्यागिए और एक जिसे कहते हैं सात्विक भोजन की ओर आप आगे बढ़ते हैं, तो ये गुरु पॉजिटिव होते हैं, है ना। ये अच्छी स्थिति है, बेसिकली करना चाहिए इस समय में। अब गुरु यहाँ पर हैं। दूसरी बात यह है कि फैमिली की बात करते हैं। फैमिली, क्योंकि 2nd हाउस फैमिली का भी है, तो आपके परिवार में जो चीज़ें प्रॉब्लमेटिक चल रही थी अभी तक, वो सॉल्व होती हुई दिखाई देंगी। अगर कोई प्रॉब्लम थी तो डेफिनेटली गुरु यहाँ पर सॉल्व करवाएंगे, नहीं थी तो आपको फैमिली का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है। आप अपनी फैमिली के अंदर एक ग्रोथ देखने को मिलेंगे, आपकी फैमिली ग्रो होगी और उसमें भी आपकी जो धन की स्थितियां हैं, आपकी जो स्थितियां हैं, उसमें पॉजिटिविटी देखने को मिलने वाली है। बेसिकली आपको फैमिली सपोर्ट करने वाली है, जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व होती हुई दिखाई देंगी। फाइनेंस, धन की बात मैंने ऑलरेडी बताई कि ये धन योग है। लाभ भाव का स्वामी आपका सेविंग्स के हाउस में आ गया, इनकम का स्वामी सेविंग्स के हाउस में, ये अपने आप में महाधन योग बनता है। तो इस समय में डेफिनेटली जब तक गुरु यहाँ पर हैं आपको धन प्राप्ति होती हुई दिखाई देगी। अच्छा खासा धन इस समय में आपके पास आता हुआ दिखाई देगा किसी भी प्रकार से। वाणी का स्थान है तो वाणी में प्रभावशीलता आपकी बढ़ेगी। आप बहुत मैच्योरिटी लेवल से आप बात करने वाले, नॉलेजेबल तरीके से बात करेंगे। अनावश्यक बहस से बचेंगे आप, क्योंकि गुरु यहाँ पर है। गुरु मैच्योर प्लेनेट है और जब वाणी के स्थान में आता है तो आपकी वाणी में कहीं ना कहीं वाणी का वजन बढ़ता है एक तरह से देखा, क्योंकि गुरु भारी प्लेनेट है तो वाणी का भार बढ़ेगा, है ना। लोग आपकी बात सुनेंगे, आपकी एडवाइस को समझेंगे, आप अच्छी एडवाइस देने लगेंगे लोगों को। तो ये ऑटोमेटिक ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलने वाली हैं। तो 2nd हाउस आपके परिवार में भी जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनके लिए भी पॉजिटिव रहने वाला होगा। तो 2nd हाउस जिनसे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उनके लिए पॉजिटिव न्यूज़ है। अब देखिए, दृष्टियों की बात समझिए। दृष्टि गुरु की यहाँ से जो दृष्टि पड़ेगी, 5वीं दृष्टि वो 6th हाउस पर पड़ने वाली है। 6ठे भाव पर दृष्टि पड़ेगी, 5वीं दृष्टि, जिसके कारण आप देखेंगे कि रोग, ऋण, शत्रु, तीनों से संबंधित जो प्रॉब्लम्स आपको चल रही हैं उनको ये सॉल्व करवाएंगे। चूंकि ये अष्टमेश होकर दृष्टि देंगे तो आपको ध्यान रखना है, लीवर प्रॉब्लम्स, डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज थोड़े आपको देखने को मिल सकते हैं। हालांकि मेजर जो प्रॉब्लम है, मेजर जो परेशानियां हैं उनको ये सॉल्व करवाएंगे। वहाँ पर आपको ईश्वरीय मदद देखने को मिलेगी। जैसा कि मैंने बताया, रोग में अगर कोई मेजर रोग है
तो वो सॉल्व होगा, लेकिन छोटे मोटे रोग डेफिनेटली देंगे ये। खासकर गुरु पाचन के कारण, डाइजेशन से रिलेटेड चीज़ों के, लीवर के, हमारी बॉडी के अंदर जो ग्लैंड है, सबसे बड़ी ग्लैंड, लीवर रिलेटेड प्रॉब्लम ये देते हैं, डाइजेशन रिलेटेड, ओबेसिटी रिलेटेड प्रॉब्लम ये देते हैं। तो वो एक स्थिति जरूर बन सकती है, बाकी मेजर कोई प्रॉब्लम आने नहीं देंगे। इसी प्रकार से ऋण अगर आपके चले हुए हैं तो ऋण को चुकाने में आपको हेल्प होगी। इवन आपको पैतृक धन संपत्ति का लाभ भी होगा, क्योंकि गुरु की यहाँ से दृष्टि, सप्तम दृष्टि आपके अपने ही स्थान नवम भाव पर है, अष्टम भाव पर है। सातवीं दृष्टि अष्टम भाव पर, साथ में शनि भी आपके, जो कि इनकम के स्थान में। देखिए, दो धीमी गति से चलने वाले गोचर के ग्रह जो हैं, गुरु शनि, ये फिलहाल आपके धन के दोनों स्थानों में बैठे हुए हैं। तो ये तो कंफर्म है कि स्टेबिलिटी आने वाली है आपके पास, धन के मामलों में अब स्टेबिलिटी आएगी। अष्टम भाव पर दृष्टि होना तो पैतृक धन संपत्ति से रिलेटेड जितने भी मामले हैं वो सॉल्व हो सकते हैं। वहाँ पर कुछ ना कुछ आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, खासकर जिनकी अब दशाएं उस प्रकार की चल रही हैं, तो डेफिनेटली ये चीज़ें आपके सामने निकल कर आएंगी। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मिथुन लग्न के लिए ये गुरु का गोचर किस प्रकार का प्रभाव लेके आएगा। अब देखिए, लग्न में गुरु आए हैं आपके, फर्स्ट हाउस में आपके लिए गुरु आए हैं, पहला भाव। और गुरु आपके लिए कौन कौन से भाव के स्वामी बनते हैं? सप्तमेश हैं गुरु आपके, और गुरु आपके दशम भाव के लॉर्ड हैं, 10th हाउस के लॉर्ड हैं। तो दशमेश का और सप्तमेश का लग्न में आना, तो सीधी सी बात है, ये गुरु यहाँ पर लग्न में आते एक तो सबसे पहले आपके प्रभाव क्षेत्र को बढ़ा देंगे। आपकी पर्सनैलिटी, आपका व्यक्तित्व में एक अलग ही निखार देखने को मिलेगा। हो सकता है आप वहाँ पर कुछ चेंजेस करें, कुछ पर्सनैलिटी वाइज, कुछ एक पॉजिटिविटी जिसे कहते हैं, आपका ऑरा, आपकी पॉजिटिविटी में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। आपके व्यक्तित्व में एक ठहराव आएगा, स्टेबिलिटी आएगी। गुरु क्योंकि कहीं ना कहीं मैच्योर प्लैनेट माने जाते हैं, तो गुरु का लग्न में आना या आपकी नॉलेज में वृद्धि करेगा। आपको कहीं ना कहीं अध्यात्म की ओर लेके जाना हो, या फिर किसी भी प्रकार की नॉलेज जो आप लेना चाहते हो वो कर्म क्षेत्र से संबंधित भी हो सकती है। वहाँ पर आप कुछ ना कुछ सीखेंगे, कुछ समझेंगे, तो एक कहीं ना कहीं तो ज्ञान में वृद्धि करेंगे, आपके व्यक्तित्व में वृद्धि करेंगे। सही निर्णय इस समय में आप ले पाएंगे, गुरु का लग्न में आना। ठीक है, ये सप्तमेश हैं, व्यापार के स्थान के स्वामी और कर्म क्षेत्र के स्थान के स्वामी। सप्तम भाव विवाह का भी है, तो विवाह के स्थान के स्वामी का लग्न में आना। यहां से एक चीज समझ में आती है कि मिथुन लग्न व राशि वालों के लिए डेफिनेटली बहुत मेजरली यहाँ पर एक योग बनेगा कि वैवाहिक जीवन में जो लोग बंधना चाहते हैं उनको विवाह के प्रस्ताव आते हुए दिखाई देंगे। विवाह होने की संभावनाएं पूर्ण रूप से दिखाई देती, क्योंकि यहाँ पर शनि की भी दृष्टि है आपके सप्तम भाव पर, है ना। शनि और गुरु का दोनों का संबंध सप्तम भाव से बनेगा, तो डेफिनेटली विवाह होता हुआ आप देखेंगे इस समय में, है ना। जो लोग विवाह में बंधना चाहते हैं, जो ऐसी स्थिति में हैं, ऐसा नहीं कि सभी, आपको ये समझना है कि जो लोग वैवाहिक जीवन की स्थितियों में उनका विवाह होते हुए देखने को मिलेगा। साथ में जो लोग वैवाहिक हैं ऑलरेडी, तो वहाँ पर वैवाहिक जीवन में मधुर संबंध बनेंगे, व्यापार में आपकी उन्नति होगी। आप जो कुछ नया शुरुआत करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छी स्थिति है। कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, तो ये समय है, आप कर पाएंगे, है ना। पार्टनरशिप में जो लोग व्यापार करना चाहते हैं उनके लिए बहुत बेहतरीन समय रहेगा ये, क्योंकि गुरु और शनि का संबंध सप्तम भाव से बनेगा। तो ये आपको समझना है, ये आपको देखना है। आप बहुत समय से जो आपके काम रुके हुए थे, क्योंकि गुरु 12वें थे बेसिकली आपके, जब तक गुरु आपके 12th हाउस में हैं तब तक आपने बहुत परेशानी महसूस की, कुछ ना कुछ आपको, क्योंकि कर्म क्षेत्र का स्वामी है। और आपको मैंने बोला भी था कि आपको वर्क प्लेस में चेंज नहीं लाना, कुछ परिवर्तन नहीं करना, वरना परेशानी आएगी, भाग दौड़ बनी रहेगी। अब वो सारी चीज़ें सॉल्व होने वाली हैं। दशम भाव का लॉर्ड लगन में, आप ये समझ लीजिए कि इस समय में आपके हाथ से अच्छे अच्छे काम होंगे। आप बहुत स्टेबिलिटी, कर्म क्षेत्र में अपनी पताका लहरा देंगे। तो वो स्थिति में गुरु यहाँ पर लेके आ रहे हैं। अब वो चाहे जॉब हो आपकी या फिर आपका व्यापार हो, नई डीलिंग आना, अपने अधिकारी वर्ग से एक सपोर्ट मिलना, ये सारी प्रकार की स्थितियाँ बनेंगी। अब ये गुरु का गोचर हो किसके ऊपर से रहा है, ये आपको देखना है। आपके बर्थ चार्ट में लग्न में कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, मिथुन लग्न व राशि के लिए किसके ऊपर से। अगर मैलिफिक प्लैनेट हैं तो चूंकि मारक स्थान के स्वामी भी गुरु बनते हैं सप्तम भाव के, तो हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। हेल्थ इश्यूज किस प्रकार के, जैसे मैंने बताया, लीवर प्रॉब्लम्स हैं। बुध आपकी पत्रिका में कितने बली हैं, लग्नेश आपके कितने बली हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है। तो वहाँ पर भी स्किन रिलेटेड इश्यूज हों, डाइजेशन रिलेटेड, ओबेसिटी रिलेटेड, तो आपका वजन बढ़ेगा, आपके ज्ञान का वजन बढ़ेगा। गुरु लग्न में है तो वो ओबेसिटी देते हैं शारीरिक तौर पर, और आपकी नॉलेज में भी वृद्धि देते हैं, नॉलेज का भार बढ़ता है। तो कहने का मतलब गुरु बहुत पॉजिटिव प्लैनेट के रूप में लगन में आकर आपके लिए काम करने वाले हैं। गुरु की यहाँ से दृष्टियों को समझ ले फटाफट। तो गुरु की पंचम दृष्टि आपके संतान के स्थान पर, आपके लर्निंग प्रोसेस के स्थान पर, तो सीधी सी बात है, कुछ ना कुछ सीखने के मूड में आप रहने वाले हैं। संतति की ग्रोथ होती हुई दिखाई देगी। जो व्यक्ति
जो मतलब न्यू कपल हैं, नव दंपत्ति है, उनको यहाँ पर संतान प्राप्ति की उम्मीद है। बिल्कुल यहाँ पर चाइल्ड बर्थ के योग बनेंगे। एक पॉजिटिव न्यूज़ आपको आएगी, घर में किसी न्यू मेहमान का आगमन हो सकता है। ये एक अच्छी स्थिति है। जो लोग प्रेम संबंध में हैं उनके लिए पॉजिटिव स्थिति, जो विद्यार्थी वर्ग हैं उनके लिए बहुत अच्छा पीरियड ये रहने वाला है। तो बेसिकली शेयर मार्केट में काम करते हैं उनके लिए अच्छा, संतान पक्ष के लिए अच्छा। तो हर प्रकार से पंचम भाव से जुड़ी हुई चीज़ों में गुरु दृष्टि देंगे और यहाँ पर पॉजिटिव करेंगे। अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कर्क लग्न के लिए ये गुरु का गोचर किस प्रकार का प्रभाव लेके आएगा। आपकी जन्म पत्रिका के लिए देखिए, जो गुरु का गोचर हो रहा है वो आपके 12वें भाव से होगा, 12th हाउस से होगा। और गुरु आपकी जन्म पत्रिका के लिए षष्ठेश हैं, यानी छठे भाव के स्वामी हैं, और नवमेश हैं, यानी भाग्य भाव के स्वामी बनकर 12वें स्थान से गोचर करेंगे। तो सीधी सी बात है, गुरु का 12वें भाव में जाना ये कहीं ना कहीं आपके एक्सपेंसेस में वृद्धि करेगा। कुछ ना कुछ खर्च आपको बनेंगे। और ये खासकर 12th हाउस में गुरु का जाना फॉरेन रिलेटेड योगों के लिए बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि ये देखिए 9वें भाव का, लंबी यात्राओं का स्वामी आपके विदेश के स्थान में जाकर बैठा है। इट मीन्स लॉन्ग ट्रैवल होंगे आपके, और साथ ही साथ में फॉरेन रिलेटेड कोई यात्रा हो सकती है, वहाँ पर कोई सेटलमेंट होते हुए देखने को मिलेंगे। फॉरेन सेटलमेंट का भी, जो लोग खासकर उच्च शिक्षा के विद्यार्थी हैं, जो लोग बाहर जाकर स्टडी करना चाहते हैं, वीज़ा प्राप्त करना चाहते हैं और वहाँ सेटल होना चाहते हैं, खासकर जो लोग काम से संबंधित भी हों, क्योंकि छठा भाव जॉब का भी है, उसका स्वामी 12वें में गया, तो आपका फॉरेन में सेटलमेंट हो सकता है, वहाँ पर जॉब लग सकती है। एक अच्छे योग फॉरेन से संबंधित यहाँ पर देखने को मिलेंगे। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ये गोचर बहुत उत्तम आपके लिए होने वाला है, क्योंकि 9th हाउस आपके धर्म कर्म का है, आपकी रीति रिवाजों का है, आपके परंपराओं का है, तो उसे आप निभाएंगे, क्योंकि अपने से चौथे भाव में गया। यानी 9वें भाव से चौथा भाव कौन सा है? 12वां भाव है। तो वहाँ का सुख आपको मिलेगा, यानी यहाँ का आपको कहीं ना कहीं आध्यात्मिकता के अंदर आपका रुझान होगा। कोई गुरु के साथ में आप कनेक्ट हो सकते हैं, किसी गुरु से दीक्षा ले सकते हैं। तो ये वो स्थितियाँ बनेंगी। गुरु मंदिर जाना, वहाँ पर सेवा करना, ये एक इंपॉर्टेंट होगा। अपने गुरुओं के से आशीर्वाद लगातार लेते रहिए। ये घर के बड़े बुजुर्गों का स्थान है और 12वां भाव खर्च का है। तो 12th हाउस में गुरु का जाना, जो कि 9th हाउस के लॉर्ड हैं, तो ये घर के बड़े बुजुर्गों पर खर्च जैसी स्थितियां आपकी करवाएगा। वहाँ पर खर्च आपके बनेंगे। छठा भाव हेल्थ का है, रोग ऋण शत्रु का है, तो तीनों पर खर्च होना है ना, तो ये देखने को मिलेगा। कोई रोग हो सकता है जिसके कारण आपको खर्च हो, हॉस्पिटलाइजेशन जैसी स्थिति भी, क्योंकि डिपेंड करता है यहाँ पर कौन सा प्लैनेट आपका जन्म कुंडली का बैठा है और आपकी जन्म पत्रिका में गुरु कैसे बैठे हुए हैं, ये आपको देखने को मिलेगा। तो डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज़ हो, पाचन संबंधी कोई भी परेशानी हो, लीवर प्रॉब्लम्स हो, उसके चलते खर्च होता हुआ दिखाई देगा। हेल्थ इश्यूज़ आते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि 6th हाउस का लॉर्ड 12वें भाव में जाकर बैठा है। इसी के साथ में आप अपने लोन को, यानी यहाँ पर खर्च होंगे आपके ऋण के ऊपर। ऋण पर खर्च कैसे होंगे? या तो आप लोन लेंगे, उस लोन का यूज़ आप कोई सुख सुविधा की चीज़ बनाने के अंदर, क्योंकि गुरु की पंचम दृष्टि आपके मातृभूमि, आपके घर के स्थान पर है, तो घर में कोई ना कोई चीज़ें बनाना हो, कोई प्लानिंग करनी हो, प्रॉपर्टी ले रहे हैं उसके ऊपर खर्च कर दें लोन लेकर, या फिर लोन का रीपेमेंट करना हो, यानी उसको चुकाना हो, उसके ऊपर आपका धन खर्च हो, तो कैसे ना कैसे ऋण से संबंधित भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर शत्रु पक्ष जो है उस पर आपको ईश्वरीय मदद प्राप्त होगी, लेकिन छोटे मोटे कष्ट आपको बने रहेंगे। शत्रु छोटे मोटे आपको लगे रहेंगे, परंतु जो मेजर इश्यूज़ हैं वो नहीं आएंगे, और वहाँ पर गुरु आपको यहाँ पर विजय दिलाएगा, क्योंकि गुरु वहाँ पर ब्लेसिंग्स देता है। कोई कष्ट होता है तो ईश्वरीय मदद मिलती है और वहाँ पर चीज़ें सॉल्व होती हैं। तो गुरु का ये दृष्टिकोण रहेगा। 6th हाउस आपका बहुत एक्टिव होने वाला है, क्योंकि देखिए शनि भी जो हैं वो आपके कहाँ बैठेंगे? 9th हाउस में बैठकर दशम दृष्टि से इसे देखेंगे। तो शनि गुरु का संबंध जिस भाव से बनता है, ये डेफिनेटली उसे एक्टिवेट करेंगे। तो 6th हाउस, रोग ऋण शत्रु, तीनों पर विजय हासिल हो सकती है। और अगर आपके चार्ट के गोचर, आपका जो बेसिकली ग्रह आपके कमज़ोर हैं और दशाएं आपकी नेगेटिव चल रही हैं, तो यहाँ से रिलेटेड कष्ट भी होता हुआ देखने को मिलेगा। रोग ऋण शत्रु, ये डिपेंड करता है दशाएं आपकी कैसी चल रही हैं। अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सिंह लग्न के लिए ये गुरु का गोचर किस प्रकार का प्रभाव लेके आएगा। आपके देखिए, आपके 11th हाउस से गुरु का गोचर हो रहा है, 11वें भाव में गुरु का गोचर, और गुरु आपके लिए कौन से भाव के स्वामी हैं? एक तो पंचमेश है, 5th हाउस के लॉर्ड हैं, और अष्टमेश है, 8th हाउस के लॉर्ड हैं। तो सीधी सी बात है, ये आपको समझ में यहाँ से आ रहा होगा कि ये गुरु आपके लिए बेनिफिक प्लैनेट के रूप में काम करते हैं, क्योंकि एक त्रिकोण के स्वामी और लाभ भाव से गोचर करेंगे।
तो इनकम के मामलों में ये आपके लिए ग्रोथ देने वाले हैं। आप कुछ ना कुछ नया इनकम सोर्स बनाने का सोचेंगे। आपका नेटवर्क जो है, आपका आसपास का जो नेटवर्क है, आपका सोशल कांटेक्ट है, उसमें आपको इंप्रूव देखने को मिलने वाला है। अच्छे खासे रिलेशन आपके बनेंगे और बेसिकली वहाँ से आपके मित्रगण हैं, आपके वहाँ से लाभ होता हुआ दिखाई देगा। आपके सोशल कॉन्टेक्ट से लाभ होगा, वो आपको अच्छी एडवाइस करने वाले हैं। 11th हाउस बड़े भाई का भी, तो बड़े भाई से सपोर्ट मिलना ये देखने को मिलने वाला है कि बड़े भाई यहाँ पर आपको सपोर्ट करेंगे, चाहे वो इनकम के दृष्टिकोण से है, वो आपके मित्र बंधु हैं, वो यहाँ पर सपोर्ट करते हुए पाएंगे। तो गुरु का 11th हाउस में आपके इनकम में इंप्रूवमेंट कराएगा, आपके प्रॉफिट्स बढ़ते हुए दिखाई देंगे। पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट होंगे जिसके कारण आपके लाभ इस समय में देखने को मिलेंगे। शेयर मार्केट, क्योंकि गुरु जो है वो पंचम भाव के स्वामी हैं। पंचम भाव किसका है? शेयर मार्केट का है। पंचम भाव स्पेकुलेशन का है। तो आपको आकस्मिक रूप से धन प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि ये अष्टम भाव के भी लॉर्ड हैं। अष्टम भाव आकस्मिकताओं का है, पंचम भाव ज्ञान का है। 11th हाउस में जाएंगे तो आप अपने ज्ञान के दम पर आपके सोशल कॉन्टैक्ट में जाने जाएंगे, नॉलेज आपकी बहुत बढ़ती हुई दिखाई देगी, आदान प्रदान होगा नॉलेज का आपका। साथ ही साथ में कुछ ना कुछ सीखने की अवस्था में भी आप होंगे, क्योंकि देखिए गुरु जो हैं यहाँ पे आपको पंचम दृष्टि से अपने ही भाव को, सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को आपके देखेंगे, अपने ही भाव को देखेंगे। तो लर्निंग आप कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे, कुछ ना कुछ हो सकता है एनरोल्ड हो जाएं कहीं पर, या फिर कहीं ना कहीं से आप एनालिसिस करते रहें, चीज़ों को सीखते रहें, डेप्थ तक जाते रहें, क्योंकि अष्टम भाव डीपली रिसर्च का भी है। तो ये गुरु की दृष्टि यहाँ पर काम करने वाली है। गुरु की दृष्टि अपने भाव पर होगी तो ये बहुत अच्छा इफेक्ट देगी। यहाँ से शनि जो है वो आपके अष्टम हो गए हैं अब, तो शनि अष्टम के होंगे। यहाँ से शनि की दृष्टि आपके पंचम भाव पर होगी, तो मैंने बोला पंचम भाव, आपकी संतान की आपको ग्रोथ होती हुई दिखाई देगी। जो लोग संतति प्राप्त करना चाहते हैं इस समय में, उनके लिए बहुत शुभ समय रहेगा। ये संतति प्राप्त करने के लिए योग, संतान प्राप्ति के योग यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। एजुकेशन में इंप्रूवमेंट आएगा, आपके विद्यार्थी वर्ग के लिए को सफलता यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। इसी के साथ कहीं ना कहीं जैसे मैंने बताया शेयर मार्केट का जो काम करते हैं उनको यहाँ पर सफलताएं देखने को मिलेंगी, पॉजिटिव रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिलेंगे। कोई मेजर लॉस इस समय में आपको नहीं आएगा। डिपेंड करता है, आपको नॉलेज के अकॉर्डिंग चलना है अपनी, है ना। ऐसा नहीं कि अंधाधुंध तीर मारना है, वो एक आपको समझना है बेसिकली। तो गुरु की दृष्टि नॉलेज के साथ में आप चलते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। आपको इनकम में वृद्धि होती हुई आपकी दिखाई देगी। कर्म क्षेत्र में भी कहीं ना कहीं वृद्धि होगी, क्योंकि आप समझिए पंचम भाव जो है ये आपके नेम फेम का है, तो प्रतिष्ठा आपकी बढ़ती हुई दिखाई देगी इस समय के अंदर। अष्टम भाव का स्वामी 11th में जाएगा तो ये आकस्मिक लाभ, आकस्मिक गेन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। पैतृक धन संपत्ति से रिलेटेड जितने भी कार्य अगर चल रहे हैं, प्रॉपर्टी का कोई कार्य है वो सॉल्व हो सकता है, क्योंकि 11th हाउस संपत्ति का भी है, तो आपको प्रॉपर्टी प्राप्त होती हुई दिखाई दे सकती है। आकस्मिक धन लाभ मिलते हुए दिखाई देंगे, अनअर्न्ड मनी आपके हिस्से में आ सकती है। तो ये शुभ प्रभाव हैं। अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कन्या लग्न के लिए ये गुरु का गोचर किस प्रकार का प्रभाव लेके आएगा। देखिए आपकी जन्म पत्रिका के लिए जो गुरु का गोचर हो रहा है वो आपके 10th हाउस से, दशम भाव से होगा। और आपके लिए गुरु जो हैं वो चतुर्थेश है, 4th हाउस के लॉर्ड हैं, और आपके सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं, 7th हाउस के लॉर्ड है, और दशम भाव से गोचर कर रहे हैं। सबसे पहले समझिए गुरु का दशम भाव में होना अपने आप में, और आपके दो केंद्र के स्थान के स्वामी होकर ये दशम भाव से गोचर करेंगे, तो सीधी सी बात है इस समय में जो भी चीज़ें आपने लर्निंग्स कुछ सीखी हैं या फिर जो चीज़ें आप कर रहे हैं कर्म क्षेत्र में, वहाँ पर आपके सम्मान में वृद्धि होगी। वहाँ पर आपको अब बेनिफिट उनका मिलने वाला है जो आपकी लर्निंग आपने सीखा है पहले, या फिर कुछ जो हॉबी है आपकी या फिर कोई स्किल है आपकी, अब उसमें आपको इंप्रूवमेंट यहाँ पर देखने को मिलने वाला है ना। तो गुरु का यहाँ पर आना आपके काम धंधे में आपको एक पॉजिटिविटी लेके आएगा, आपके सम्मान में वृद्धि करेगा। ऊपर से सप्तम भाव का लॉर्ड है, तो जिन लोगों का व्यापार है उनके लिए बहुत उत्तम समय है। कोई न्यू पॉलिसी आप ला सकते हैं काम धंधे के अंदर, कोई नया आइडिया क्रिएट कर सकते हैं, उस पर अमल कर सकते हैं, या फिर आपकी जो जॉब है उसमें आपको इंप्रूवमेंट, आपके अधिकारी वर्ग हैं उससे आपको सम्मान प्राप्त होगा, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपको पब्लिक रिकग्निशन प्राप्त होगी। तो न्यू बिजनेसेस जो लोग करना चाह रहे हैं बहुत बढ़िया समय है। जो लोग बेरोजगार हैं ये समय है आप कर पाएंगे। खासकर इन गुरु का संबंध जब जब बुध से बनेगा, है ना, बुध का क्योंकि गोचर होता रहेगा हर मंथ में, तो जब बुध के साथ में और संबंध बनेगा वो टाइम पीरियड डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव आपके लिए रिजल्ट लेके आएगा। तो सीधी सी बात है गुरु का दशम भाव में होना आपके वर्क प्लेस में आपके सम्मान को बढ़ाएगा, आपके व्यापार में ग्रोथ देगा, आपकी जॉब के अंदर अधिकारी वर्ग से प्रमोशंस आपको मिलेगा, उनसे सम्मान प्राप्त होगा, आपको एक ओहदा मिलने वाला है इस समय के अंदर, है ना। और जो लोग खासकर
इसी फील्ड से रिलेटेड हैं, जो गुरु के फील्ड है, टीचिंग प्रोफेशन है, एडवाइजरी वर्क है, न्यायिक क्षेत्र है, या फिर गुरु कहीं ना कहीं कंसल्टेंट हैं, एडवाइजरी जैसा मैंने बताया वर्क करते हैं, ट्रेनर है, या गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं किसी भी तरह की, है ना, एडमिनिस्ट्रेटिंग का कार्य है, मैनेजमेंट का कार्य है, क्योंकि 3 नंबर है यहाँ पर, तो कम्युनिकेशन से रिलेटेड भी काम करते हैं जो लोग। ये बहुत अच्छा समय है इन लोगों के लिए, है ना, गुरु का दशम भाव में होना। दूसरी आप देखिए कि यहाँ से गुरु की दृष्टियों की अगर बात करें, 7वीं दृष्टि की बात करते हैं, गुरु की 7वीं दृष्टि जो आपके परिवार के स्थान पर, आपकी कहीं ना कहीं घर के अंदर, मातृभूमि के अंदर है। और शनि जो है, यहाँ से शनि की दृष्टि भी आपके दशम दृष्टि आपके 4th हाउस पर है। तो गुरु अपने ही भाव को देखेंगे, 4th हाउस को देखेंगे, 4th हाउस के लॉर्ड होकर दशम में गए हैं। तो जो लोग घर से कार्य करते हैं उनके लिए बहुत उत्तम समय है ना। आपके वर्क फ्रॉम होम का जो जिन लोगों का कार्य है बहुत उत्तम समय है। घर में ऑफिसेज आप डाल सकते हैं, जो लोग बिजनेस करते हैं बहुत अच्छा समय रहेगा। कोई नई प्रॉपर्टी हो, नया मकान हो, नया वाहन हो, घर की सुख सुविधाओं की चीज़ें हों, ये मिलने के योग बनेंगे। एक स्थायी स्टेबिलिटी आएगी आपकी सुख सुविधाओं के अंदर, एक स्थायी संपत्ति, स्टेबिलिटी वाली चीज़ें आपके पक्ष में अब आती हुई दिखाई देंगी, क्योंकि गुरु और शनि का दोहरा जो गोचर यहाँ पर बन रहा है, यानी संबंध बेसिकली यहाँ पर बन रहा है। हालांकि ये चीज़ें मैं और आगे आपको समझाऊंगा। कॉम्बिनेशन के वीडियो आपके सामने अलग से आएंगे, जब गुरु शनि और राहु के ऊपर हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे जब ये गोचर हो जाएंगे। अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे तुला लग्न के लिए ये गुरु का गोचर किस प्रकार का प्रभाव लेके आएगा। ठीक है, आपके लिए देखिए जो गुरु का गोचर होने जा रहा है वो आपके 9वें भाव से होगा। 9th हाउस से गुरु का गोचर होने वाला है। आपकी जन्म पत्रिका के लिए गुरु 3य भाव के स्वामी बनते हैं और आपके 6th हाउस के 6ठे भाव के स्वामी होकर अब ये 9वें से गोचर करेंगे। सबसे पहले समझिए 9वें भाव में जब गुरु आते हैं तो सीधी सी बात है ये इनका स्वयं का स्थान है ना। यहाँ पर धनु राशि आती है कालपुरुष की पत्रिका में, तो इनका स्वयं का घर है और यहाँ के कारक भी बनते हैं। तो गुरु का 9वें भाव में आना आपको बहुत आध्यात्मिक बनाएगा। 9वें भाव के जितने भी कारकत्व हैं उनको पॉजिटिव करेगा। भाग्य में आपकी वृद्धि होगी। ये समय आपके लिए लकी रहने वाला होगा। जो रुके हुए काम हैं वो आपके बनने लगेंगे। आध्यात्मिकता में आपका रुझान जाएगा। आपके धर्म कर्म, आपकी रीति रिवाज, आपकी परंपराओं में आप इन्वॉल्व होंगे। वहाँ पर कुछ कार्य आपके बनेंगे। साथ ही साथ में आपके जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनका यहाँ पर आपको साथ मिलता हुआ दिखाई देगा। उनसे ब्लेसिंग्स आपको देखने को मिलने वाली हैं। इसी प्रकार आध्यात्मिक यात्राओं के दृष्टिकोण से गुरु का 9वें भाव में होना बहुत पॉजिटिव माना जाता है, अच्छी स्थिति बनती है। तो आपको इस समय में आध्यात्मिक यात्राएं आपकी होंगी। ऊपर से देखिए आपके 3य भाव के स्वामी भी हैं गुरु। तो यहाँ पर क्या हो गया कि 3य भाव के स्वामी होकर 9वें में आए हैं, तो ट्रैवलिंग एक्सेस को ये कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि 3य भाव और 9वें भाव ट्रैवलिंग एक्सेस मानता हूं मैंने पहले भी आपको कई बार बताया। तो ये आप देखेंगे कि इस समय में यात्राएं तो डेफिनेटली होंगी। हो सकता है रोज मंदिर जाना शुरू कर दे। छोटी मोटी यात्राएं इस समय में आपको देखने को मिलेंगी। रिलीजियस ट्रैवलिंग होती हुई दिखाई देगी। तो ये आपको समझ में आया। साथ ही साथ में जैसा मैंने बताया ये घर के बड़े बुजुर्गों का स्थान भी गुरुजनों का स्थान है। तो किसी गुरु के सानिध्य में कोई गुरु की प्राप्ति हो सकती है। इस समय में आपको किसी से मंत्र दीक्षा ले सकते हैं। उनके स्थान पर जाना, सत्संग वगैरह में जाना, बेसिकली डिपेंड करेगा आपकी एज किस प्रकार की है। तो एक अच्छे गुरु के सानिध्य में आप आ सकते हैं। कुछ नई लर्निंग सीख सकते हैं। हायर एजुकेशन में जो लोग जाना चाहते हैं, कुछ ना कुछ सीखते रहना, उसको ये बढ़ाएगा आपके। तो डेफिनेटली हायर लर्निंग जो करना चाहते हैं, फॉरेन रिलेटेड जो लर्निंग, मतलब फॉरेन में जाकर जो लर्निंग करना चाहते हैं उनके लिए अच्छा है। बेसिकली उच्च शिक्षा के दृष्टिकोण से विद्यार्थी पक्ष के लिए ये शुभ समय माना जाएगा। तो ये आपको समझ में आया। 9वें भाव में गुरु हैं तो ये इस प्रकार से प्रभाव देंगे। अब देखिए 3rd हाउस के लॉर्ड होकर गए हैं तो आपके साहस में, आपके पराक्रम में पॉजिटिव वृद्धि, यानी आप सही डायरेक्शन में आप पराक्रम को दिखाएंगे अपने, क्योंकि गुरु की 7वीं दृष्टि भी आपके 3rd हाउस पर ही है और यहाँ के स्वामी भी हैं ये। तो अपने ही भाव को देखेंगे। ऊपर से शनि भी आपके कहीं ना कहीं 6th हाउस में आ गए। 6ठे भाव का शनि बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देता है, जैसा मैंने आपको कई बार बताया है। और यहाँ से इनकी दृष्टि कहाँ पर, दशम दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर भी है। तो सीधी सी बात है इस समय में आप बहुत पॉजिटिव पराक्रम दिखाएंगे। जो साहस, जो पराक्रम दिखाएंगे वो सही डायरेक्शन में होगा। उसका लाभ आने वाले समय में आपको डेफिनेटली देखने को मिलने वाला होगा। छोटे भाई बहन हैं, उनकी ग्रोथ होती हुई दिखाई देगी। उनसे सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा आपको। आपके आस पड़ोस से आपको सपोर्ट मिल सकता है, वहाँ पर उनकी ग्रोथ होती हुई दिखाई दे सकती है। सोशल एक्सेप्टेंस आपको देखने को मिलेगी, यानी आपको समाज में स्वीकृति प्राप्त होती हुई आपको दिखाई देगी। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो बहुत पॉजिटिव आपकी कम्युनिकेशन, आपके बोलने का तरीका, आपकी ये इन सारी चीज़ों में वृद्धि होगी। मतलब बेसिकली पॉजिटिव हो गई ये, है ना। उसमें भार बढ़ेगा। तो ज्ञान में
आपकी वृद्धि होना, आपकी वाणी के अंदर यानी कम्युनिकेशन के अंदर एक प्रभाव आएगा जो कि पॉजिटिव वे में होगा, तो ये शुभ प्रभाव है। यहाँ से गुरु की पंचम दृष्टि आपके लग्न को देखेगी। अब सीधी सी बात है, फर्स्ट हाउस को, लग्न को जब देखेंगे गुरु, जो कि भाग्य स्थान में बैठ के देखेंगे, तो ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव टाइम रहेगा। व्यक्तित्व को बहुत पॉजिटिव बनाएगा, ज्ञानवान होंगे आप, आपके प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि करेगा। आप जिन लोगों से मिलेंगे वहाँ पर अपनी पहचान छोड़ पाएंगे, तो बेसिकली आपकी ऑरा को पॉजिटिव करेगा, आपके व्यक्तित्व को पॉजिटिव करेगा। अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे वृश्चिक लग्न के लिए ये गुरु का गोचर किस प्रकार का परिणाम लेके आएगा। आपकी जन्म पत्रिका के लिए जो गुरु का गोचर हो रहा है वो आपके 8th हाउस से होगा, अष्टम भाव से होगा। अब देखिए, आपकी जन्म पत्रिका के लिए गुरु धन भाव के लॉर्ड बनते हैं, 2nd हाउस के स्वामी बनते हैं, और आपके पंचम भाव के स्वामी 5th हाउस के लॉर्ड बनते हैं। तो सीधी सी बात है, अपने आप में बहुत पॉजिटिव टाइम पीरियड है ये आपके लिए। हालांकि गुरु का अष्टम भाव में जाना उतना प्रभावशाली नहीं रहता, परंतु गुरु जिन चीज़ों के कारक हैं, जैसे ज्ञान के कारक हैं, और अष्टम भाव कहीं ना कहीं गुप्त ज्ञान का है, गुप्त विद्या का है, तो डेफिनेटली अकल्ट साइंस में इस समय में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। अष्टम भाव गहराई से तथ्यों को एनालिसिस करने का है, तो रिसर्च का कार्य जो लोग कर रहे हैं, जो लोग अष्टम भाव से रिलेटेड जितना भी कार्य कर रहे हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है या फिर टैक्सेशन है, इंश्योरेंस डिपार्टमेंट है, माइनिंग के कार्य हैं, भूमि के नीचे के जो कार्य करते हैं, है ना, या फिर जो मेडिकल प्रोफेशन, सर्जन वगैरह हैं, उनको यहाँ पर बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। अष्टम भाव कहीं ना कहीं ज्योतिष शास्त्र से संबंधित भी है ना, ज्योतिषी का ज्योतिष शास्त्र हो, वास्तु शास्त्र हो, पामिस्ट्री हो, न्यूमरोलॉजी हो, तो बेसिकली अकल्ट साइंस से जुड़कर जो काम करते हैं, आध्यात्मिक जो लोग हैं, उनके लिए बहुत शुभ समय ये रहेगा अष्टम भाव का गुरु। चूंकि 8th हाउस के गुरु हैं और अष्टम भाव पैतृक धन संपत्ति को भी दर्शाता है, तो यहाँ पर जिनके कार्य अटके हुए हैं उनके पॉजिटिव होते हुए दिखाई देंगे। धन भाव का स्वामी आपके अष्टम में आया तो आकस्मिक धन तो आता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ से गुरु जो हैं अपने भाव को देखेंगे भी। अच्छी बात यह है, तो जो अष्टम में जाने से गुरु का नेगेटिव इफेक्ट है उसमें थोड़ी और पॉजिटिविटी होगी, क्योंकि यहाँ से धन भाव को देखेंगे तो धन में आपके वृद्धि करने वाले हैं, फैमिली को सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा, फैमिली का सपोर्ट आप पर आने को मिलेगा। इसी प्रकार फैमिली में कोई आध्यात्मिक कार्य आप करवा सकते हैं, है ना, वहाँ पर शुभ स्थितियाँ बनती हुई दिखाई देती हैं। फूड, फैमिली, फाइनेंस, तीनों में पॉजिटिव आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा, है ना। आपको अपनी हैबिट्स, फूड हैबिट्स जो है उसमें आप सुधार करते हुए अपने आप को पाएंगे। तो हर प्रकार से आपकी वाणी जो है, वाणी का स्थान है ये, वाणी भाव का स्वामी अष्टम में आया है, तो ध्यान रखना है बोलचाल करते समय, कोई डॉक्यूमेंट साइन करते समय थोड़ी सावधानी रखनी है, क्योंकि अष्टम भाव रुकावटों का है, बाधाओं का है ना। तो वाणी का स्वामी अष्टम में जाएगा, थोड़ा सा वाणी के प्रति सावधानी। हालांकि गुरु अपने भाव को देखेंगे तो इतना तो सही रखेंगे आपको कि ज़्यादा बड़ी परेशानी लेके नहीं आए वाणी से संबंधित, तो ये आपको देखने को मिलेगा। रिसर्च के कार्य जो लोग कर रहे हैं, डीपली रिसर्च करना हो, आध्यात्मिक कार्य हो, ये बहुत पॉजिटिव रूप से अच्छा रहेगा। स्पिरिचुअलिटी को आप इस समय में उसके सही मायने समझने की कोशिश करेंगे। ऊपर से ज्ञान का भाव और है, ज्ञान भाव के लॉर्ड और हैं और ज्ञान के स्वामी भी हैं, तो सीधी सी बात है आकस्मिकता से धन लाभ भी ये दिलाता हुआ दिखाई दे रहा है। शेयर मार्केट की तरफ हो सकता है आपका रुझान चला जाए, स्पेकुलेशन की तरफ, है ना। अनअर्न्ड मनी यहाँ पर प्राप्त होती हुई दिखाई दे सकती है, तो ये आपको देखने को मिलेगा। और बाकी पंचम भाव से संबंधित जितनी भी चीज़ें, जैसे ज्ञान है तो ज्ञान में ये योग, पंचम का कनेक्शन जब भी अष्टम से बनता है, ये अपने आप में नॉलेज के मामले में बहुत अच्छा योग माना जाता है। बल्कि व्यक्ति तंत्र मंत्र साधना इसमें भी इन्वॉल्व होता है, क्योंकि पंचम भाव आपके मंत्र साधना का, मंत्र का है, और अष्टम भाव भी इसको रिप्रेजेंट करता है। तो बेसिकली दोनों का कनेक्शन बन रहा है। अब यहाँ पर देखेंगे आप, मैंने पंचम भाव बताया, स्पेकुलेशन शेयर मार्केट से संबंधित है, तो वो भी यहाँ पर मैंने ऑलरेडी बता दिया। संतति के लिए, संतान के लिए आप देखेंगे अपने से चौथे भाव में जाने, तो संतान को सुख की प्राप्ति होना, यानी कहीं ना कहीं संतति के लिए भी ये ग्रोथ का पीरियड अपने आप में बनने वाला है। तो कहीं ना देखा जाए तो एक पॉजिटिव टाइम आपके लिए बनेगा। जो लोग विद्यार्थी वर्ग हैं उनके लिए भी अच्छी स्थिति यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। बाकी आपको ध्यान ये रखना है कि गुरु अष्टम भाव में मिथुन राशि है, तो जैसे मैंने बताया डॉक्यूमेंट साइन करते समय कोई, अगर यहाँ पर कोई नेगेटिव प्लैनेट आपकी जन्म पत्रिका में बैठा है, दशाएं नेगेटिव हैं, तो कोई लॉन्ग टर्म डिजीज़ है उसमें वृद्धि हो सकती है, उसको वो आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि गुरु मारक भाव के स्वामी भी हैं, है ना, 2nd हाउस मारक भाव भी होता है, तो वहाँ के स्वामी होकर अष्टम में गए हैं, तो लॉन्ग टर्म डिजीज़ अगर कोई चल रही है तो उसमें थोड़ा डायग्नोस करवाइए, उसे सावधानी पूर्वक देखिए। अदरवाइज ये थोड़ी बहुत प्रॉब्लम यहाँ पर गुरु जरूर देंगे। खासकर लीवर प्रॉब्लम्स हैं, गुप्तांगों से संबंधित परेशानियाँ हैं, ये बढ़ सकती हैं, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे धनु लग्न के लिए ये गुरु का गोचर किस प्रकार का प्रभाव लेके आएगा। आपकी जन्म पत्रिका के लिए देखिए, जो गुरु का गोचर हो रहा है वो आपके 7th भाव से हो रहा है, 7th हाउस से गुरु का गोचर होगा।
और गुरु कौन है? गुरु आपके लिए लग्न के स्वामी, आपके राशि के स्वामी, फर्स्ट हाउस के लॉर्ड हैं और सप्तम से गोचर करेंगे। यानी कि यहां पर गुरु का लग्नेश का सप्तम में आना यानी अपने ही स्थान को देखेंगे ये। तो सीधी सी बात है, आपके व्यक्तित्व में बहुत इंप्रूवमेंट लेके आएंगे। जैसा कि मैंने, आप बहुत नॉलेजेबल इस समय में होंगे, आपके सम्मान में वृद्धि होगी, आपके व्यक्तित्व में एक पॉजिटिविटी आएगी। जैसे कहते हैं ऑरा में आपकी वृद्धि होगी, आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ता हुआ दिखाएगा। जहां आप स्टैंड करेंगे, जहां खड़े होंगे, सामने वाले पर उसका प्रभाव अवश्य देखने को मिलेगा। तो सप्तम भाव में गुरु का होना अपने आप में आपको पब्लिक रिकॉग्निशन प्राप्त कराएगा, है ना। और सप्तम, जो लोग खासकर पब्लिक डीलिंग से रिलेटेड हैं, मिथुन राशि सप्तम भाव में आती है आपके, तो सीधी सी बात है, ये तो अपने आप में बहुत बेहतरीन योग हो गया। आप बहुत अच्छे से वहाँ पर आपको सम्मान प्राप्त होगा। रोजमर्रा में जिन लोगों से मिलते हैं, सम्मानजनक स्थिति बनने वाली है। व्यापार में ग्रोथ होगी, आपकी सुख सुविधाओं में अब ग्रोथ होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि देखिए फोर्थ हाउस का लॉर्ड है ये गुरु, और ये आपके सप्तम में चतुर्थ से चतुर्थ स्थान में आकर बैठ गया। तो सीधी सी बात है, ये तो सुख सुविधाओं में आपके वृद्धि करेगा। खासकर जो लोग वैवाहिक जीवन में बदलना चाहते हैं, उनके लिए बहुत पॉजिटिव समय है, उनके लिए एक अच्छी स्थिति बनेगी। अब बुध की स्थिति को आपको देख लेना है। जब जब बुध का अलाइनमेंट इनके साथ में होगा, कॉम्बिनेशन बनेगा, कुंडली में गोचर अगर कुंडली में जो दशाएं चल रही हैं वो अगर फेवरेबल हैं, तो सीधी सी बात है ये इस समय में आपके वैवाहिक जीवन में जाने के योग बनेंगे। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें प्रस्ताव आएंगे। पार्टनरशिप के, व्यापार में पार्टनरशिप के ऑफर इस समय में आपको आते हुए दिखाई देंगे। व्यापार में आप अपनी ग्रोथ कर सकते हैं, कोई नई डीलिंग साइन कर सकते हैं, या फिर कोई नया आपके पास वहाँ पर अपॉर्चुनिटी आती हुई दिखाई देती है ना। तो एक बहुत अच्छा इफेक्ट यहाँ पर मैं देख रहा हूँ धनु लग्न व राशि के लिए, बहुत अच्छे प्रभाव। क्योंकि उससे पहले अभी देखिए, धनु लग्न के लिए गुरु छठे भाव में चल रहे थे, लग्नेश का सिक्स्थ हाउस में चलना ये नेगेटिव रिजल्ट दे रहा था आपको जब तक गुरु यहाँ पे थे। अब यहाँ से ये निकल जाएंगे और ये आगे की ओर चले जाएंगे। तो गुरु सप्तम भाव में बहुत अच्छे रिजल्ट आपको अब देने वाला है, सीधी सी बात है। तो यहाँ से दृष्टियों की प्रभाव की अगर बात करें, तो गुरु की सप्तम दृष्टि अपने ही लग्न पर, अपने ही दृष्टि को, राशि को देखेगा। तो मैंने बताया आपके व्यक्तित्व को मजबूत करेगा, आपकी पर्सनैलिटी को मजबूत करेगा, ये व्यक्तित्व को मजबूत करेगा। आप देखेंगे आपको सम्मान मिलने लगेगा, जहाँ के आसपास के लोगों पे, रोजमर्रा में जिन लोगों से मिलते हैं, आपको सम्मान प्राप्त होगा। व्यापार में ग्रोथ होगी, आपके डेफिनेटली ग्रोथ होगी व्यापार में। नई जो अधिकारी वर्ग हैं, बेसिकली अगर जॉब करते हैं तो अधिकारी वर्गों से सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि दशम से दशम स्थान और चतुर्थ से चतुर्थ स्थान में सप्तम में गुरु आए हैं। अब अगर पत्रिका में कोई ऐसे योग हैं कि वहाँ पर मैरिज ब्रेक के योग बनते हैं, या फिर कहीं ना कहीं पार्टनरशिप में व्यवसाय चल रहा है तो वहाँ ब्रेक के योग बनते हैं, और यहाँ पर कोई अशुभ ग्रह बैठे हुए हैं, गुरु का गोचर अशुभ ग्रहों के ऊपर से हो जाए, है ना, आपके गुरु उस प्रकार से कुंडली में बैठे हैं जो नेगेटिव योग बनाकर बैठे हुए हैं, तो इस समय में हो सकता है जो प्रॉब्लम आपके मैरिज में चलती आ रही है वहाँ से आपको मुक्ति मिल जाए, वहाँ से सेपरेशन हो जाए। तो बेसिकली अगर वो स्थितियाँ बनेंगी तभी है। हमें दशाएं भी देखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सामान्य प्रभाव होते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो गुरु का सप्तम में वैसे देखा जाए सामान्य प्रभाव बहुत पॉजिटिव माना जाता है। तो ये आपको समझ में आ गया, यानी सप्तम भाव में अच्छी स्थिति बनाएगी। गुरु की दृष्टि लग्न पर बहुत पॉजिटिव, यहाँ से गुरु की पंचम दृष्टि आपके लाभ भाव पर, इनकम के भाव पर। तो सीधी सी बात है, इनकम में ग्रोथ होना, आप नए नए रिसोर्सेज बनाने की कोशिश करेंगे इनकम के। आपके जो नेटवर्क है, आपका जो सोशल कॉन्टैक्ट है, उसमें आपकी वृद्धि होगी, वहाँ से आपको सम्मान प्राप्त होगा। आपके मित्र बंधुओं से आपके अच्छे रिलेशन यहाँ पर बनेंगे। आपके बड़े भाई का सपोर्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। 11th हाउस जिन भी चीज़ों का है, आपकी संपत्ति का है, आपकी प्रॉपर्टी का है, तो नई प्रॉपर्टी वगैरह इस समय में आप ले पाएंगे। तो हर प्रकार से गेन होना, प्रॉफिट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। गुरु की दृष्टि आपके 11th हाउस पर है। यहाँ से गुरु की दृष्टि आपके पराक्रम स्थान पर होगी। पराक्रम स्थान पर होना तो सही दिशा में आप डायरेक्शन में पराक्रम करना, नई प्लानिंग, नई प्लॉटिंग करना, है ना। जो आपकी इच्छाएं हैं, कोई नया शुरू करना चाहते हैं, और व्यापार के स्थान में तो बेसिकली नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो ये समय बहुत पॉजिटिव है। अपनी हॉबी, अपनी स्किल में आप इंप्रूव करने वाले हैं, सुधार करने वाले हैं। आपके छोटे भाई बहन, आपके बड़े भाई से बहन से आपके संबंधों में बहुत पॉजिटिविटी आने वाली है। अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मकर लग्न के लिए ये गुरु का गोचर कैसा प्रभाव लेके आएगा। आपके लिए गुरु का गोचर छठे भाव से होने वाला है, 6th हाउस से होगा। छठे भाव में गुरु का आएगा, और गुरु जो है ये 12वें भाव के लॉर्ड बनते हैं और तृतीय भाव के स्वामी होकर 6th में गोचर करेंगे। तो छठे भाव में गुरु को मैंने पहले भी कई बार बताया है, ये उतनी शुभ स्थिति नहीं मानी जाती है ना, क्योंकि छठे भाव में गुरु का आना, ऊपर से आपके 12वें भाव के व्यय स्थान के लॉर्ड हैं, हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं आपको।
और गुरु से संबंधित हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। अगर कुछ चल रहे हैं तो उसमें बढ़ावा देखने को मिल सकता है, क्योंकि गुरु एक्सपांशन के कारक हैं, है ना। और यहाँ पर आए हैं तो बेसिकली डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज, लिवर प्रॉब्लम्स रिलेटेड इश्यूज, है ना। अब गुरु का गोचर आपके किस ग्रह के ऊपर से हो रहा है ये देखना, उसके त्रिकोण में कौन से ग्रह हैं, उसके अनुसार भी रिजल्ट अभी और हमें समझ में आएंगे। लेकिन बेसिकली हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, लेकिन गुरु ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा आपको यहाँ पर हेल्थ इश्यू दे देंगे। ईश्वरीय मदद यहाँ पर अवश्य देते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स लगी ही रहेंगी। 6th हाउस का गुरु अच्छा नहीं माना गया, है ना। यहाँ पर क्या है, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आपको बाधाएं रुकावट आएंगी ही आएंगी, चाहे वो हेल्थ इश्यूज हों, चाहे ऋण को लेकर हों, फाइनेंशियल स्थिति को लेकर हो, या फिर आपके शत्रु पक्ष को लेकर हो। छोटी मोटी प्रॉब्लम्स, ऐसे लगेगा शत्रु परेशान हो रहे हैं, या तो आप स्वयं परेशान होने लग जाएंगे, शत्रु परेशान, आप ऐसा फील करने लगेंगे बेसिकली, है ना। पर जैसा मैंने बताया, कोई बड़ी परेशानी में ईश्वरीय मदद गुरु यहाँ पर जरूर दिलाते हैं, ये आपको देखने को मिलेगा। फाइनेंशियली प्रॉब्लम आएगी, कुछ ना कुछ शॉर्टेज होगी आपको मनी की, लेकिन गुरु की दृष्टि आपके धन भाव पर ही होगी, नवम दृष्टि, जिसके कारण क्या होगा, इतना धन तो आपको जीवन में अवश्य प्राप्त होगा कि आप अपने से अच्छे से अपने आप को चला पाएं। तो एक तरह से देखा जाए तो प्रॉब्लम है, लेकिन छोटी मोटी रुकावटें यहाँ पर बनी रहेंगी। गुरु का 6th हाउस में जाना, ये आपको समझना चाहिए। रोग ऋण शत्रु, जॉब में अगर जो लोग हैं, जॉब के अंदर हैं और यहाँ पर कोई शुभ प्लैनेट आपके कुंडली में बैठा हुआ है, अच्छे ग्रहों के साथ में संबंध बने हुए हैं आपकी पत्रिका के अंदर और गोचर में भी आपके नेटल चार्ट में बनते हैं, तो सीधी सी बात है, दशाएं अच्छी हैं तो ये करियर में, जॉब में आपको ग्रोथ दे सकता है, क्योंकि यहाँ से गुरु की जो दृष्टि है जॉब के हाउस में बैठे हुए हैं और यहाँ से दृष्टि इनका आपके कर्म क्षेत्र में होगी, तो वर्क प्लेस में ग्रोथ होती हुई दिखाई देगी। आपको सम्मान मिल सकता है, आप वर्क प्लेस में एक्टिवेट होंगे और कुछ ना कुछ अच्छा काम करने की स्थिति में होंगे, है ना। आपके हाथ से अच्छे काम होते हुए दिखाई देंगे। 10म भाव पर गुरु की दृष्टि होना, तो कर्म क्षेत्र में सम्मान मिलता है, अधिकारी वर्ग से सपोर्ट मिलता है, आपके प्रमोशंस हो सकते हैं, व्यवसाय में कोई नया आप बेसिकली कोई नई डील आपको मिल सकती है, नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कोई नई प्लानिंग प्लॉटिंग करके आप उसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह के योग आपको देखने को मिलने वाले हैं गुरु की 9वीं दृष्टि 10म भाव पर होने के कारण। अब यहाँ से देखिए, गुरु की 7वीं दृष्टि की अगर बात करें, गुरु 12वें भाव के ही स्वामी हैं और उसी ही देखेंगे। ऊपर से शनि की दृष्टि और है आपके 12वें भाव पर, तो ये तो क्लियर हो गया कि फॉरेन रिलेटेड यात्राओं के योग यहाँ पर बनेंगे। फॉरेन में सेटलमेंट जो लोग चाहते हैं इस समय में, उनका हो जाएगा, है ना। वो डिपेंड करेगा दशाएं कैसी हैं, हर बार मैं ये बोलता हूँ, वो आपको देखना है। गोचर सपोर्ट कर रहा है। अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि कुंभ लग्न के लिए गुरु का परिणाम, गुरु का गोचर किस प्रकार का परिणाम लेके आएगा आपके लिए। देखिए, चंद्रमा जो गुरु का जो गोचर हो रहा है वो आपके 5म भाव से हो रहा है, 5th हाउस से हो रहा है, और गुरु आपकी पत्रिका के लिए दोनों धन स्थान के स्वामी हैं, इनकम भाव के यानी 11th हाउस के, और सेविंग्स यानी आपके 2nd हाउस के, दोनों धन स्थान है और दोनों के स्वामी होकर आपके त्रिकोण से गोचर कर रहे हैं। तो सीधी सी बात है, समझ में आपको आ गया है कि ये एक बहुत अच्छा गोचर आपके लिए रहने वाला है। गुरु का 5म भाव से गोचर करना, ये अपने आप में आपके नॉलेज में वृद्धि करेगा। आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लर्निंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होंगे। जो विद्यार्थी वर्ग हैं उनके लिए बहुत शुभ समय रहेगा। इस समय पे की हुई गई मेहनत आने वाले समय में आपको बहुत अच्छा फल देगी। अगर आप शेयर मार्केट का काम करते हैं, स्पेकुलेशन से रिलेटेड काम करते हैं, उनमें यहाँ पर आपको पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट आप करेंगे, नॉलेज में आपकी वृद्धि होगी, ज्ञान में वृद्धि होगी। जो लोग संतान एक्सपेक्ट कर रहे हैं, संतान प्राप्ति के योग ये गुरु वहाँ पर बनाएगा आपके लिए। तो कहीं ना कहीं देखा जाए हर प्रकार से शुभ, आपकी संतति बड़ी है तो उनकी ग्रोथ होती हुई दिखाई देगी यहाँ पर आपको, है ना। आपकी नॉलेज में वृद्धि होगी। 5म भाव ज्ञान का है, कुछ ना कुछ डेफिनेटली आप यहाँ पर सीखने के मोड में आ जाएंगे। लर्निंग प्रोसेस आपके साथ में कनेक्ट होगी। यहाँ से गुरु आपके 11th हाउस के लॉर्ड है। 11th हाउस के लॉर्ड का 5म भाव में जाना, ये धन के मामलों में, आपके प्रॉफिट में, आपके गेन में, आपके सोशल कॉन्टैक्ट में, आपके नेटवर्किंग में, आपके मित्र बंधुओं में एक अच्छी स्थिति लेके आएगा। यहाँ पर लाभ प्राप्ति के योग आपको अच्छे खासे मिलेंगे। कोई संपत्ति, कोई प्रॉपर्टी आप इस समय में ले सकते हैं। ऊपर से धन भाव का स्वामी भी है, सेविंग्स का स्वामी है, आपकी फैमिली, फूड फैमिली फाइनेंस के लॉर्ड गुरु बनते हैं। तो तीनों से रिलेटेड एक अच्छी स्थिति बनेगी। आपके परिवार का आपको सपोर्ट मिलेगा। आप बहुत प्रेम पूर्वक, अब इस समय में आपके लिए अच्छी स्थिति है, मतलब प्रेम पूर्वक आप जीवन व्यतीत करेंगे इस समय में, क्योंकि 5म भाव लव का है। तो प्रेम संबंध में ऑलरेडी जो है उनके लिए भी एक शुभ स्थिति यहाँ पर बनती है। फूड फैमिली फाइनेंस की मैंने बात की, तो आप अपने पॉजिटिव एक फूड के अंदर, अपनी फूड हैबिट्स में आप चेंज करने वाले हैं, जो कि शुभ स्थिति बनेगी आपके लिए लाइफ में आने वाले समय में, है ना। कुछ एक अच्छे हेल्थ के लिए होगा, क्योंकि यहाँ से आपके हेल्थ को भी, लग्न को भी देखता है गुरु।
तो आप फूड हैबिट्स में कुछ ऐसा चेंज करें जिसके कारण आपको एक हेल्थ के लिए पॉजिटिविटी आपके बने, तो ये आपको प्रभाव देखने को मिलेगा। परिवार का सपोर्ट मिलेगा, धन के मामले में ग्रोथ होगी, सेविंग्स में, इनकम में। कुंभ लगन के लिए, कुंभ राशि के लिए, दोनों के लिए बहुत पॉजिटिव समय ये जाता हुआ दिखाई देता है। दृष्टियों की बात अगर करें तो जैसा मैंने बताया, सप्तम दृष्टि ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन करी, क्योंकि यहाँ से गुरु की दृष्टि आपके लाभ भाव पर होगी, तो एक अच्छी स्थिति बनेगी। दूसरी स्थिति आप ये देखिए कि गुरु की यहाँ से दृष्टि जो है वो आपके नवम दृष्टि आपके लग्न पर, आपके व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाएगा। आप जहाँ खड़े होंगे अपना प्रभाव डालेंगे, है ना, आपकी ऑरा में एक पॉजिटिविटी आने वाली है, शुभ प्रभाव यहाँ पर आपको मिलेगा। आपकी संतान का सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा, उनकी ग्रोथ होती हुई दिखाई देगी। यहाँ से गुरु की दृष्टि आपके भाग्य के स्थान पर, तो रुके हुए कार्य आपके बनेंगे। हायर लर्निंग अगर आप करना चाहते हैं तो डेफिनेटली कर पाएंगे, एक अच्छी स्थिति बनेगी। आध्यात्मिक यात्राएं, आध्यात्मिक ट्रैवल आपके होते हुए दिखाई देंगे। आपके कुटुंबजनों के साथ में हो सकते हैं, आपके मित्र बंधुओं के साथ में हो सकते हैं, तो ये एक स्थितियां यहाँ पर देखने को मिलेंगी। आप रीति रिवाज, परंपराओं से चलने वाले, हायर एजुकेशन, कुछ ना कुछ सीखते रहना, इस तरह की स्थितियां आपके साथ अब बनने वाली हैं। अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि मीन लग्न के लिए ये गुरु का गोचर किस प्रकार का परिणाम लेके आएगा। अब आपके लिए देखिए, जो गुरु का गोचर हो रहा है वो आपके 4th हाउस से हो रहा है, चतुर्थ भाव से गुरु गोचर कर रहे हैं, 4th हाउस से कर रहे हैं, और ये आपके लिए लग्न के लॉर्ड हैं, आपकी राशि के स्वामी हैं, और ऊपर से दशम भाव के लॉर्ड भी हैं, 10th हाउस के लॉर्ड हैं। तो लग्नेश होकर, राशि होकर 4th हाउस से गोचर करेंगे, सीधी सी बात है, आप कंफर्ट जोन में, अपने सुख सुविधाओं में इस समय में वृद्धि करेंगे, है ना, क्योंकि व्यक्तित्व भी उठ के यहाँ पर आ गया। इस समय में आप बहुत विश्वसनीय होंगे, दूसरों पर विश्वास अधिक करेंगे, क्योंकि ये हार्ट का स्थान है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में। तो बेसिकली एक संतोषजनक स्थिति में, एक सुख सुविधाओं में आपको वृद्धि यहाँ पर देखने को मिलेगी। आप अपनी ओल्ड एज को इस समय में प्लान कर सकते हैं। घर में आध्यात्मिक कार्य हो सकते हैं, रिलीजियस होंगे, आपके घर में कोई ना कोई ऐसा फंक्शन, समारोह हो सकता है, गेस्ट आ सकते हैं, जिसके कारण आपको एक जिसे कहते हैं कि बहुत शुभता में वृद्धि होगी। वहाँ पर आप अपनी कोई प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं, अपना घर बना सकते हैं, क्योंकि लग्नेश का 4th हाउस में जाना, सारी एनर्जी यहीं पर आपके लग रही है ना। घर में कोई, जैसे मैंने बताया, एक रिलीजियस कार्य हो सकता है, कोई आध्यात्मिक मेहमान आ सकते हैं, है ना, कोई गुरुजनों के साथ में संपर्क में आ सकते हैं आप, ये उस प्रकार का प्रभाव यहाँ पर देने वाला है। और इसी के साथ दशम भाव के लॉर्ड भी हैं, तो जो लोग अपने घर से वर्क फ्रॉम होम करते हैं उनके लिए बहुत शुभ स्थिति रहेगी। कर्म क्षेत्र में आपके वृद्धि होगी, कार्य क्षेत्र में आपको एक स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। हो सकता है आप कोई अपना, अगर बाहर भी काम करते हैं, ऑफिस घर में डालें, जो लोग खासकर व्यापारी हैं, इस प्रकार की स्थिति आपकी होगी, है ना। जॉब अगर कर रहे हैं तो वहाँ पर प्रमोशंस आपको देखने को मिलेंगे। व्यापार करते हैं तो नई अपॉर्चुनिटी आएंगी, नई डीलिंग आएगी, कोई नई थिंकिंग पर, नई फिलॉसफी पर आप काम करेंगे, जिसके कारण आपकी ग्रोथ होगी। ज्ञान में आपकी वृद्धि होते होते आपकी ग्रोथ होती हुई दिखाई देती है। ये गुरु का प्रभाव है, गुरु की दृष्टि का प्रभाव भी आप समझ सकते हैं। गुरु की सप्तम दृष्टि भी यही प्रकार से रिजल्ट देगी आपको। दशमेश होकर केंद्र स्थान में 4th हाउस में आए हैं, अपने आप में बहुत प्रभावी स्थिति है ये, है ना। तो जैसा मैंने बताया, जो लोग खासकर घर से रिलेटेड काम करते हैं, जो क्रिएटर्स हैं, उनके लिए बहुत शुभ समय ये मीन लग्न व राशि के लिए रहने वाला होगा। एक अच्छी स्थिति है। यहाँ से अगर हम बात करें कि ओल्ड एज को प्लान करने के लिए 4th हाउस में गुरु हैं, डेफिनेटली आप भविष्य के लिए सोचेंगे, ओल्ड एज को प्लान करेंगे और संतोषजनक स्थिति में होंगे। भौतिक सुखों के साथ में मानसिक सुखों की प्राप्ति होगी। अब डिपेंड करता है आपके 4th हाउस में, जन्म कुंडली में कौन से ग्रह बैठे हैं, गुरु का गोचर किन ग्रहों के ऊपर से हो रहा है, किन ग्रहों के त्रिकोण से हो रहा है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा, आपकी दशाओं पर भी डिपेंड करेगा। लेकिन फिर भी 4th हाउस का गुरु आपको एक पॉजिटिविटी लेके आएगा। आप अपनी मातृभूमि की ओर आ सकते हैं, आप अपने घर के अंदर कोई अच्छा काम करवा सकते हैं, शुभ कार्य, शुभ कर्म, सत्कर्म आपके होते हुए दिखाई देंगे घर के अंदर, है ना। जो लोग फॉरेन में हैं वहाँ पर हो सकता है अपनी मातृभूमि को विजिट करें, वहाँ पर आकर कोई अपने पुराने घर में या फिर किसी ऐसी, वहाँ पर उसको रिनोवेट करवाएं, उसको पॉजिटिव, वहाँ पर कोई आध्यात्मिक कार्य करवाएं, तो ये एक स्थिति देखने को मिलेगी। गुरु की दृष्टियों के बारे में बात करें तो यहाँ से देखिए, गुरु की पंचम दृष्टि अष्टम स्थान पर होगी, 8th हाउस पर होगी, तो पैतृक धन संपत्ति से रिलेटेड भी स्थितियाँ पॉजिटिव हो सकती हैं। लर्निंग, हायर लर्निंग और बेसिकली डीपली रिसर्च की जहाँ तक बात होती है वो आपको देखने को मिलेगी। अष्टम भाव परिवर्तन का भी है, चेंज का भी है, तो जैसे मैंने बोला, हो सकता है आप अपने लिविंग प्लेस को चेंज करें, है ना, हो सकता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव चेंज की बात कर रहा हूँ मैं, नेगेटिव नहीं कह रहा हूँ, पॉजिटिव चेंज। जैसे मैंने बोला, आप हो सकता है अपने मातृभूमि पे विजिट करें, है ना, पैतृक धन संपत्ति आपको प्राप्त हो सकती है, सुखों में आपकी वृद्धि होती हुई दिखाई देगी, डीपली रिसर्च आप करने लगेंगे। यहाँ से गुरु की दृष्टि, जो 9वीं दृष्टि है, वो आपके 12वें भाव पर होगी, तो सीधी सी बात है, खर्च, व्यय होना
किस पर? सुख पर खर्च होना। आपके कर्म क्षेत्र में आप कुछ नया अप्लाई करें, वहाँ पर आप खर्च कर सकते हैं। फॉरेन रिलेटेड, क्योंकि ये आपके कर्मेश हैं और कर्मेश का संबंध 12वें भाव से बनेगा, तो कुछ ना कुछ आप फॉरेन रिलेटेड अगर कार्य करना चाहते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, एमएनसी कंपनीज वगैरह में हैं, विदेश से जुड़कर कोई भी कार्य करना चाहते हैं, उनके लिए एक पॉजिटिविटी यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल देखा जाए शुभ प्रभाव होगा। गुरु का संबंध देखिए, लग्न में शनि ऑलरेडी बैठे हुए हैं अब आपके, तो शनि जो लग्न का होता है देरी से रिजल्ट देता है और आपके मेहनत में वृद्धि करता है, परंतु स्टेबिलिटी आती है जैसा मैंने बताया। और यहाँ से शनि की दृष्टि भी आपके कर्म क्षेत्र पर है और गुरु की दृष्टि भी है, तो परिवर्तन आ सकता है। हो सकता है कोई पॉजिटिव परिवर्तन करें, चेंज करें कर्म क्षेत्र में और आगे आपकी ग्रोथ होती हुई दिखाई दे। तो ये था साथियों प्रत्येक लग्न के लिए गुरु के गोचर का प्रभाव। और अगर इस वीडियो के माध्यम से आपके ज्ञान में जरा सी भी वृद्धि हुई है तो आप हमारे वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, शेयर अधिक से अधिक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और कोई भी यदि आपका सुझाव है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर मैंने नंबर दे रखा है, इस पर आप व्हाट्सअप मैसेज डाल सकते हैं। शुल्क हैं वो लागू रहेंगे साथियों। तो हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।